ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। हरिनाम यही हरिधाम यही हरिनाम यही हरिधाम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से भगवान की है आरती पापियों को पाप
पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्द्रेन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और प्रेम पूर्वक कथा का रसपान करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यातिहं प्रणतपाल
वंशे विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा वंदे श्री गुरु परंपरा गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽसुकम् श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्याम सुंदर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से अपने मन को भगवान श्री सीताराम सरकार के चरणारविंदों में समर्पित करते हैं, आनंद रस पान करते हैं। तत्पश्चात भगवत कृपा को शीश पर धारण करके आज की इस मंगलमय कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोल सीताराम भगवान की जय हो। हमारे श्री राघव सरकार, हमारे श्री राघव
नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरः प्रकृते परम् अलक्ष्यम् माया जवन का छन्ना मग्याधोक्षज व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटोना अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु सर्व वेदांत निखिल रसात्मक सार सर्वस्व सच्चिदानंद स्वरूप आनंद कंद मदन मोहन अवधेश दुलार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति। भगवान की कृपा से भगवान के गुण गाए जाते हैं। हमें यह सामर्थ्य नहीं कि हम उन अनंत प्रभु के गुण गा सकें जिनका पार वेदों ने नहीं पाया। बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी सिद्ध संत जिनका कभी पार नहीं पा सकते हैं, फिर हम तुच्छ मानव किस गिनती में। पर धन्य है हमारी कुंती मैया 26 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति गाई। कहते हैं कि हे प्रभु आश्चर्य तो तब होता है कण कण में आप छुपे हो, लेकिन हम जीव आपको देख नहीं पाते। पर यह माया जो है ही नहीं, यह संसार जो अनित्य है, वह हमें इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देता है। तो भगवान क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हमारी आंखों पर माया का पर्दा लगा है। और माया का इतना गहरा पर्दा जब तक ठाकुर जी कृपा करके ना हटाए तब तक हम प्रभु को जान ही नहीं सकते। कुंती मैया ने भगवान की दिव्य स्तुति करी, अंतिम में एक वरदान मांगा कि हे सरकार, हमने देखा है कि जब हमारे सुख के दिन थे तब आप कहते हो कि मैं जाता हूं, और जब जब हम पर विपत्ति आई, दुख आई, तो बिन बुलाए ठाकुर जी आप पहुंच गए। तो यदि आप विपत्ति के समय हमारे पास आते हो और सुख के दिन आते ही चले जाते हो, तो प्रभु मैं वरदान में आपसे दुख मांगती हूँ, मुझे विपत्ति का वरदान दीजिए। धन्य है भक्तमती कुंती मैया जिन्होंने वरदान में दुख मांगा। किस लिए? ताकि सरकार की याद नित्य बनी रहे। विपदः शन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो
भवतो दर्शनमाय पुनर्भवदर्शनम्। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृतिः। हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की घड़ी वही है जिस पल हम अपने भगवान को भूल जाएं। सबसे बड़ा सुख का पल वही है जब हमारे ठाकुर जी हमें याद आवे। इसके अतिरिक्त विपत्ति की और संपत्ति की और कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। जब आपकी भजन नहीं हो सकते, आपका स्मरण नहीं हो सकता, उससे बड़ा दुख जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। एक बात कहूं आपसे सुनो मेरे राम जी, मुझे वर्षों की जिंदगी नहीं चाहिए, याद तेरी आए जिस पल में मुझे जिंदगी का पल बस वही चाहिए। बाकी सारी आयु का हम क्या करेंगे जब भगवान की याद ही नहीं आती है। कुंती मैया कहती हैं कि हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि जीवन में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जिसकी टेढ़ी भ्रिकुटी होने से काल भी भयाक्रांत हो जाता है, वही परब्रह्म भक्ति के प्रभाव से यशोदा मैया के डांटने से डरता है, अश्रुपात करता है। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम ताव, दशाश्रुकुललाञ्जन संभ्रमाक्षम। वक्तं निनीय भवभावनया स्थितस्य, सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। जिनकी वक्र भृगुट के भय से सागर सप्त उछलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। वही ठाकुर जी यशोदा मैया के सामने रुदन करते हैं, अश्रुपात करते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। इतनी गजब की स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बुआ जी, जब इतना हमारे प्रति आपका श्रेष्ठ भाव है तो फिर हम अब यहाँ से जाएंगे ही नहीं। अब तो पांडव बड़े गदगद कि हमारे ठाकुर जी जाते जाते रुके। एक दिन युधिष्ठिर महाराज को चिंतित देखकर सरकार संपूर्ण पांडव परिकर को लेकर भीष्म पितामह के पास गए, जो बाणों की शैया पर युद्ध भूमि में विराजमान थे। पितामह ने जैसे ही सरकार का दर्शन किया तो बड़े गदगद हो गए। धन्य है ठाकुर जी, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, लेकिन आज तक मैंने अपने प्राण को इसीलिए रखा, आज तक मैंने सारे कष्ट इसलिए सहा ताकि आपका दर्शन करके तब मेरा प्राणांत हो। पितामह कहते हैं, तो ठाकुर जी जब सबकी इच्छा पूर्ण करते हो तो जरा मेरी भी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। जब तक मैं यह देह छोड़ ना दूं तब तक आप सामने विराजमान हैं। अब तो ठाकुर जी का चेहरा लटक गया कि इच्छा मृत्यु का वरदान है, न जाने कौन से सम्मत में जाने का विचार बनाए और कब तक यूं ही हमें ड्यूटी लगानी पड़ेगी।
पितामह ने कहा सुनो सरकार, ये लटका हुआ चेहरा नहीं चलेगा, जब तक खड़े हो मुस्कुराते रहो। सदैव देव भगवान प्रतीक्षया कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। और इधर पितामह ने समस्त पांडवों से सब प्रकार की नीतियां बताई, दान धर्म बताया, राज धर्म बताया, स्त्री धर्म बताया, भगवत धर्म बताया, संपूर्ण धर्म का विशिष्ट ज्ञान कराया। उन्होंने कहा कि पांडवों, शरीर हमारा तभी धन्य हो सकता है जब हम इस शरीर से सेवा कर्म करें, और धन हमारा तभी पवित्र होगा जब हम धन से दान करें, और मन हमारा तभी पवित्र होगा जब हम भगवान का भजन करें। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दे दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तो दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सह, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यास योगतः। और देखा पितामह ने कि उचित काल आ गया है, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, और देवताओं का उत्तरायण दिन होता है और दक्षिणायन रात्रि होती है। तो किसी के घर यदि आप दिन को जाओगे तो दरवाजा खुला मिलेगा, और रात को जाएंगे तो बंद मिलेगा। सो पितामह ने देखा कि इधर हमारे सरकार भी उत्तरायण, सूर्य देव भी उत्तरायण, दिव्य माघ शुक्ल एकादशी का दिन है, मौका बढ़िया है, अब इस देह यात्रा को पूर्ण करना चाहिए। तो एकादश श्लोकों में पुष्प ताम्राचंद में दिव्य भगवान की स्तुति गाई, और मन रूपी पुष्प को ही सरकार के चरणों में निवेदित किया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगते स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषे यद्भवत् प्रवाह। दिव्य भगवान की स्तुति करी, भगवान के ही श्री चरणों को मन में बसाया, मंद मंद मुस्कुराते हुए, पीतांबरी फहराते हुए सांवले विग्रह श्री सरकार का दर्शन किया। वही छवि दिव्य हृदय में धारण करते हुए, चरणों का ध्यान करते हुए, अपने शरीर को तिनके के जैसा तुच्छ जान करके पितामह ने इसका त्याग किया और सीधे प्रभु के परम धाम चले गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो यही तो सब चाहते हैं, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यदि अंतिम समय में प्रभु का ध्यान आ गया, स्मरण आ गया, जीवा पर सरकार का नाम आ गया, तो बिना कहे उद्धार हो जाता है। और यही दिव्य गति पितामह भीष्म को भी प्राप्त हुई। भक्त्या विश्वमनो यस्मिन्
त्यजन कलेवरो योगे मुच्यते काम कर्म भी। तो इस प्रकार पितामह की भी मन की इच्छा भगवान पूर्ण किए। तत्पश्चात संपूर्ण देश में भ्रमण करते हुए दिव्य अपने द्वारिकापुरी को प्रस्थान किए। और इधर शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज, उत्तरा जी के गर्भ में भगवान ने जिस बालक की रक्षा करी थी उसका जन्म कैसे हुआ? तो सूत जी बताते हैं कि भगवान की कृपा से सकुशल उस बालक का जन्म हुआ। लेकिन आश्चर्य, वह बालक जिसकी भी गोद में जाता है प्रयास करता है जानने का कि क्या यह वही है जिन्होंने मैया के गर्भ में हमारी रक्षा करी थी। तो संतों ने न जाने यह क्या ढूंढता है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया परीक्षित। परितः ईक्षते इति परीक्षित। और भविष्यवाणी कर दी आगे चल के यह महान भगवान का दास निकलेगा। तस्मात् नामना विश्वरात इति लोके बृहच्छ्रवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। दिव्य घोषणा कर दी। और इधर कालांतर में एक दिन महाराज युधिष्ठिर भीम जी से कहने लगे कि भीम, हमारे सरकार गए तो सरकार के साथ अर्जुन भी गए, पर भैया आज 6 महीने हो गए ना तो अर्जुन आए ना अर्जुन का कोई संदेश आया। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाह वेदेद मंजसा। मुझे अनिष्ट की आशंका होती है। मैं मंदिर में पूजा करने जाता हूँ तो प्रतिमाएं रोती हुई दिखती हैं, और तो और आकाश में हमने पुच्छल तारे का उदय होते हुए देखा है। गाय को बछिए का दूध पीते देखा है। ये सब मुझे बड़े अनिष्ट की आशंका की सूचना दे रहे हैं। चर्चा कर ही रहे थे कि सामने से अर्जुन आए, एकदम निस्तेज चेहरा देखा तो पूछ बैठे कि अर्जुन क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारी कांति नष्ट हो गई है, इसका मतलब है कुछ न कुछ तुम्हारे साथ गलत हुआ है। और जैसे ही प्रश्न किया कि हमारे प्यारे प्रभु कैसे हैं, और जैसे ही अर्जुन ने भगवान को याद किया, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने कहा कि भैया मैं क्या बताऊं, जिन भगवान की कृपा से हमने युद्ध में भोलेनाथ को संतुष्ट किया, जिन प्रभु की कृपा से हमने बड़े बड़े युद्ध में विजय प्राप्त करी, आज मैं अर्जुन वही, मेरे बाण वही, पर मेरी सरकार नहीं तो मैं युद्ध में किरातों से भी हार गया। और हमारे सरकार हमें छोड़ के परम धाम चले गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मो परितते जो देव विस्मापनं महत् देव विस्मापनं महत्। आज जैसे ही कुंती मैया ने सुना कि हमारे सरकार हमारे ब्रजनाथ हमें अनाथ बना के चले गए, छोड़ के हमें, कुंती मैया ने समस्त परिजन से अपने मन को हटाया। मन हटा के सीधे पद्मासन लगा के विराजमान हो गए।
भगवान के ये श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए कुंती मैया ने एक पल में अपने उस प्राण का त्याग कर दिया। तद्ध्यानाद्रिक्तयो भक्त्या विशुद्ध इस्लाम परे। धन्य है ऐसे भक्त, या तो राम अवतार में ऐसे प्रेमी दशरथ जी हुए जिन्होंने एक क्षण प्रभु का वियोग सहन नहीं किया, राम राम कहते हुए प्राण का उत्सर्ग कर दिया। या तो कृष्णावतार में साक्षात कुंती मैया हुई। पांडवों ने समस्त राज्यभार परीक्षित महाराज पर सौंपा, स्वयं द्रौपदी सहित निकल पड़े हिमालय की यात्रा पर। एक एक करके सबके प्राणांत होते चले गए और अंततः सदैव युधिष्ठिर महाराज स्वर्गलोक हो गए। और इधर एक दिन परीक्षित महाराज कुछ मंत्रियों के साथ अपने प्रजा का हाल जानने के लिए बाहर निकले। सर्वत्र तो कीर्ति सुनी, लेकिन एक जगह बड़ा अटपटा सा दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक गाय और बैल रुदन करते चले जा रहे हैं। बैल के मात्र एक पैर हैं और उनके पीछे एक दुष्ट निर्दयी व्यक्ति तलवार लेके पड़ा हुआ है। क्रोधित हो गए महाराज परीक्षित कि जिन गायों की रक्षा करने के लिए हमारे ठाकुर जी नंगे पांव वन वन कांटों कांटों में विचरण करते रहे, आज उनके चले जाने पर गौ माता पर इतना अत्याचार है। निकाल लिया तलवार अपना। उन्होंने बैल से प्रश्न किया कि आप कौन हैं? बैल अपनी माँ को समझा रहा था कि मैया मुझे बताएं, आप इसलिए रो रही हो कि हमारे ठाकुर जी हमें छोड़ के चले गए हैं, अब हमारी बड़ी दुर्गति होगी। लेकिन मैया इसमें किसी का दोष नहीं है। प्रायः व्यक्ति वही फल पाता है जो उसने कर्म किया होता है। हमने अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा, सुख मिलेगा। बुरा कर्म किया है तो परिणाम में दुख मिलेगा। और दूसरी बात, माँ जब खराब ग्रह की दशा चलने लग जाती है तो अपने आप अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी खराब बन जाते हैं और उनकी अच्छी स्थिति भी बेकार हो जाती है। पहचान गए परीक्षित महाराज कि इन्होंने किसी की निंदा अपने मुख से नहीं की है, ये साक्षात धर्म है। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि कौन हो तुम? मेरे राज्य में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गौ माता पर ऐसा अत्याचार करने की? कलयुग ने कहा महाराज मेरा नाम कलयुग है और दीनहीन वत शरणं गतः परीक्षित जी की शरण में चला गया कि मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, प्राण दान दीजिए। परीक्षित जी ने कहा कि पहले अपना गुण बताओ तब तुम्हें कुछ स्थान दे। कलयुग ने कहा कि महाराज दोषों का तो भंडार हूँ, कलेर दोष निधे राजन यस्ति एको गुणो महान, लेकिन एक बहुत बढ़िया गुण भी है हमें। क्या? कलयुग कहता है कि जो फल सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बड़ी बड़ी तपस्या यज्ञ यज्ञादि उपासना करने के बाद मिलता है, वही फल कलयुग में यदि आपने बड़े प्रेम से भगवान का नाम ले लिया तो मिल जाएगा। इतना बड़ा गुण है कलयुग में। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते कला के शव कीर्तना, कलो के शव कीर्तना। इस प्रकार इतना दिव्य गुण सुना परीक्षित महाराज रीझ गए।
उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया गुण तो कोई मिल ही नहीं सकता कलयुग वालों को। अच्छा, तुम्हें 4 स्थान दिए। द्योतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विद, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर मदिरा पी जाती हो, जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हो, जहाँ पर हिंसा होती हो, ऐसे 4 जगह कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा महाराज एक गुण बढ़िया लगा तो कम से कम एक एयर कंडीशन कमरा तो होना चाहिए। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, उसके कहने से पुनः सोने में निवास दे दिया। लेकिन यदि ईमानदारी से, सत्य मार्ग से, धर्म मार्ग से कमाया हुआ धन है तो उसमें भगवान का वास है, लेकिन बेईमानी से कमाया हुआ धन है तो उसमें साक्षात कलयुग का वास है। और एक दिन परीक्षित महाराज युद्ध आदि में प्राप्त स्वर्ण मुकुट को धारण करके शिकार करके निकल पड़े। सो उसमें भी कलयुग का वास हो गया, बुद्धि भ्रमित हो गई। मार्ग जैसे ही भटके, प्यास लगी तो एक आश्रम पे जाके बड़ी देर तक पुकारते रहे। शमीक ऋषि का आश्रम, मुनि तो तपस्या रखते, कोई उत्तर नहीं आया। सो भीतर प्रवेश किया तो लगा कि ये इसलिए नहीं उत्तर दे रहे हैं, सोच रहे होंगे कौन राजा के सेवा भाव के चक्कर में पड़े, कुछ देर चिल्लाएगा फिर भाग जाएगा। सो इतना क्रोध आया कि धनुष से मरा हुआ सर्प उठाए और लपेट दिया महाराज शमीक के गले में, चले गए। लेकिन शमीक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंग कुछ बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। सो बच्चों ने बताया, जैसे सुना अत्यंत क्रोधित हो गए परीक्षित महाराज पर। बगल में कौशिकी नदी थी, सो विराजमान हो गए, जल उठाया नदी का, भयंकर श्राप दे डाला परीक्षित महाराज को। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि, दक्षते स्म कुलांगार चोदितो में ततद्रुहम। अरे कुलांगार परीक्षित, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा सर्वदा संतों की चरण धूलि को माथे पर चढ़ाया, और तू इतना दुष्ट निकला कि तूने महाराज एक संत का ही अपमान कर डाला। जा मैं तुझे शाप देता हूँ, जिस सर्प के द्वारा तूने मेरे पिता का अपमान किया है, उसी सर्प का आज से 7वें दिन तुझे आहार बनना पड़ेगा। छोड़ दिया जल, पिताजी के पास आए, गोदी में बैठ के रुदन करने लगे। समाधि खुली तो पूछा तो कुछ बता नहीं पाए। बच्चों ने बताया तो मन उदास हो गया कि बेटा तूने क्या कर डाला। आज के बाद परीक्षित जैसा धर्म परायण महाराज कभी भी धरती पर नहीं आएगा। जितने भी होंगे सब धर्म निरपेक्ष, और यदि राजा में धर्म नहीं होगा तो प्रजा में भी कभी धर्म नहीं होगा। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्री तु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। एक गौरमुख नाम के शिष्य को भेज के महाराज परीक्षित को अवगत कराया, और जैसे ही पता चला तो खिन्न मना हो गए परीक्षित जी महाराज कि धिक्कार है मुझे कि आज मुझसे गलती से संत का अपमान हो गया। तत्क्षण संपूर्ण राज्य संपत्ति छोड़ करके गंगा जी के तट पर विरक्त मन से आए, और जैसे ही संतों को पता चला तो बड़े बड़े संतों की भीड़ लग गई। अत्रि वशिष्ठ श्रवण सरद्वा नरिष्ठ नेमि भृगुर अंगिराश, पराशरो गादि सुतोत राम उतच्च इंद्रो प्रमदेत वाहो। अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र पराशर व्यास ऐसे बड़े बड़े संत पधारे, और सबके चरणों में प्रणाम करके एक ही प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। सब सोच ही रहे थे कि क्या उत्तर दिया जाए,
पर जब उत्तर कहीं से नहीं मिला तो सूत जी बड़ी भाव से कहते हैं शौनकादि ऋषियों, जब जब भक्त पर विपत्ति आती है तब तब भगवान उसकी रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया पर उत्तर नहीं मिला तो वहां पर उत्तर देने के लिए मानो हमारे भगवान ही प्रकट हो गए। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं सूत जी महाराज, कौन से भगवान प्रकट हो गए। तत्रा भवद् भगवान् व्यासपुत्र, तत्रा बोल सुखदेव भगवान की जय। तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्र। परीक्षित पर पहले भी संकट आया था और वह भी ब्राह्मण था, पर पहले उसने अस्त्र चलाया। तो हमारे ठाकुर जी अस्त्र से रक्षा करने के लिए अस्त्र लेकर दौड़े। अस्त्र तेजा स्वगदया निहार मिव गोपति। आज भी संकट आया है और इसका कारण भी ब्राह्मण है, पर आज उसने वाणी का वज्र चलाया है। तो मानो हमारे सरकार वाणी से ही रक्षा करने के लिए व्यास नंदन सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। तम द्वैष्ट वर्षम अष्टद्वय वर्ष खोडस वर्षीय सुखदेव महाप्रभु दिव्य सांवला इनका श्री विग्रह है। दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशा, दिगंबर है, खुले हुए बाल हैं, निजानंद मस्ती में भरे हुए हैं, हृदय में ही भगवान का दर्शन करते हैं। इनकी दृष्टि में तो सब ही भगवान दिखाई देते हैं। और जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया तो बड़े बड़े संत खड़े होकर प्रणाम करने लगे। तो बड़े भाव से परीक्षित महाराज ने सपत्नीक सुखदेव जी के चरणार बिंदों में प्रणाम किए। तस्मै सपत्न्या शिरसा जहारा महासने शोप विशेष पूजितम। कहने लगे महाराज
आप जैसे संतों का कोई नाम मात्र ले ले। संतों का नाम यदि आपने स्मरण किया तो आपके कई पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए कम से कम दिन में एक आध बार किसी संत का नाम ले लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, क्योंकि नाम लेने मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि स्मरण के साथ साथ कहीं आपके दर्शन हो जाए तब तो बात ही मत पूछो। और दर्शन के साथ साथ कहीं आपके चरणोदक भी मिल जाए तब तो पाप का लेश भी शेष नहीं रह सकता। और चरणोदक के साथ साथ कहीं उनकी वाणी में गोता लगाने को मिल जाए तब तो परम भगवान की कृपा हो जाती है। एसां संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृह किम पुनर्दर्शनम स्पर्श पाप शौच सनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, मैं तो एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि 7 दिन में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? जीवन में कौन वंदनीय है, कौन भजनीय है, कौन सेवनीय है? अब यहीं से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है और यहीं से हमारे सुखदेव भगवान के वाणी से प्रथम अक्षर निकलता है, ब्रह्म का बीज। सुखदेव जी कहते हैं कि धन्य है, आपका प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है। वरियानिशिते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा आत्मविद सम्मतम् पुंसा यतो भक्ते अधोक्षजे। सुखदेव जी कहते हैं कि आपका प्रश्न इतना सर्वश्रेष्ठ है। यदि आप प्रश्न करते कि 7 दिन में हम मरने वाले, हमें क्या करना चाहिए, तो यह आपका प्राइवेट प्रश्न होता। लेकिन आपने पूछा है 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो भैया 7 दिन में मरने वाले तो सभी जीव हैं। 7 ही दिन होते हैं, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, और इन्हीं 7 दिन में काल रूपी व्याल सबको अपना आहार बना लेता है। पर अधिकार है हमें, मरना सबको है पर ध्यान किसी का नहीं। ज्ञान सबको है कि एक ना एक दिन मरेंगे, लेकिन तैयारी किसी की नहीं। हर चीज की तैयारी करके रखते हैं पहले से ही, लेकिन मरने की तैयारी कोई नहीं कर रहा है। और मृत्यु से यदि बचना है तो केवल माधव की ही शरण में जाने के बाद बचा जा सकता है। हम सब अपने ठाकुर जी के चरणारविंदों में मन को समर्पित करते हैं, तत्पश्चात कथा में आगे बढ़ेंगे। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए गाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना
चाहत की दुनिया बसे ना बसे
वत्सल भगवान की जय हो। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस जीवन में यदि मृत्यु से बचना है तो भगवान का ही सहारा लेना पड़ेगा, और बिना भगवान के सहारे हम मृत्यु से कभी बच नहीं सकते। लेकिन यह प्राणी इतना मूर्ख है, मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु लोक में आया है, कभी ना कभी जाना पड़ेगा। एक क्षण की गारंटी नहीं कब कौन सा पल हमारा आखिरी हो जाए, लेकिन फिर भी मेरा मकान मेरा दुकान पूरी जिंदगी इसी मकान दुकान में बेकार कर देता है। दिन भर कमाना और रात को खर्राटे बजाकर सोना, दो ही काम है। जीव कहते हैं यह शरीर बार बार नहीं मिलता, इसलिए शरीर मिला है तो खूब खाओ, खूब कमाओ, खूब आनंद करो। केवल खाओ कमाओ आनंद, इसी में पूरा जीवन बर्बाद। पर लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, लेकिन उस लक्ष्य को तो भूल ही गए। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब वर्णेन वा निद्रया वियते व्यक्तम व्यवायेन च वा वयः। इतना अभिमान, इतना घमंड, जरा भी डर नहीं मृत्यु का। देखिए हम सब चीज की तैयारी करते हैं, और जितनी लंबी यात्रा उतनी जोरदार तैयारी, उतनी जबरदस्त तैयारी। आपको यही बगल में जाना है, बगल के गांव में, तो आप कुछ तैयारी नहीं करोगे, सीधे चप्पल पहनी, मोटरसाइकिल उठाई, पहुंच गए। लेकिन यदि आपको दूसरे प्रदेश में जाना है तो बस की व्यवस्था या रेलगाड़ी की व्यवस्था, टिकट की व्यवस्था, जैसे आपको जाना हो, पहले से उसकी तैयारी करेंगे, 2-4 दिन पहले से तैयारी करेंगे, सामान की पैकिंग करेंगे। लेकिन यदि आपको विदेश जाना हो तब तो 6-7 महीने पहले से जोरदार तैयारी होती है। फ्लाइट से जाना है तो वीजा, पासपोर्ट की व्यवस्था, और विदेश में क्या चीज मिलती है क्या नहीं, इसको ध्यान में देके तब सामान की पैकिंग करी जाती है। और तो और विदेश में आपके यहाँ की करेंसी भी नहीं चलेगी, वहां की मुद्रा की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। तो ठीक इसी प्रकार हमको भी परम धाम जाना है, और सबको जाना है, एक को नहीं सबको। और तो और हमको पता भी नहीं है कि वह यहाँ से कितनी दूर है, वहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसे व्यवस्था है, किसी ने आज तक बताया थोड़ी है। लेकिन तैयारी नाम की चीज नहीं, वहां पर आपका यह धन नहीं चलेगा, चाहे जितना बैंक बैलेंस बना लो। वहां तो भगवान नाम मुद्रा चलती है, जितना नाम आपने लिया होगा वही नाम वहां पर चलेगा। और जितनी ज्यादा पैसों की व्यवस्था होगी उतनी ज्यादा बढ़िया व्यवस्था मिलेगी वहां पर। तो परीक्षित, इस दुनिया से एक दिन सबको जाना है, और मन हो या ना हो, लेकिन तैयारी कोई नहीं करता है। तो मृत्यु से बचने का उपाय है भगवान की शरणागति। 3 बातें जीवन में उतार लो, अपने आप भगवत भक्ति आपके जीवन में उतरती चली जाएगी। अब तक, और जब तक जीवन में भक्ति नहीं आएगी तब तक भगवान आपको मिलने वाले नहीं, और जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो 3 बातें क्या क्या है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरे। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्।
तो तीन बातें। पहली, श्रोतव्य, सुनो, भगवान की कथा लगातार सुनो और तब तक सुनो जब तक भक्ति जीवन में ना आ जाए। और दूसरी बात, कीर्तितव्य, भगवान की कथा जो आपने सुनी है वह दूसरे को भी सुनाओ, भगवान की महिमा का गान करो नित्य निरंतर। और कभी कभी होता है कि ना सुनने का मौका मिले, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमसे सुनने वाला भी ना मिले, ना सुनाने का भी मौका नहीं मिलता। तो यदि सुनने सुनाने वाला कोई ना मिले तो उस समय एकांत में बैठ के बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भगवान की याद करो, स्मरण करो। यही तीन बातें जीवन में उतारो। लेकिन गजब की बात तो ये है, हमारा मन इतना दुष्ट है कि हर काम में बिना बताए लग जाता है। लेकिन जरा से कह दो कि भगवान की कथा सुन लो तो तुरंत गड़बड़ करता है। और भगवान की कथा में जब तक आपके कान नहीं लगेंगे, जब तक आपका मन नहीं लगेगा, तब तक कथा का कुछ असर नहीं पड़ेगा। इधर से सुनी, उधर से निकल गई, तो मन कैसे लगेगा? प्रायः सबसे ज्यादा गड़बड़ हमारे मनीराम जी करते हैं। इधर सुनने के लिए कथा आप बैठे हैं, लेकिन मनीराम दुकान का हिसाब किताब करने चले गए, सो तुरंत बात बिगड़ जाती है। तो मन को खाली आपने छोड़ रखा है, इसलिए मन गड़बड़ करता है। वैसे मन से बड़ा मित्र कोई नहीं है। यदि ये मन अंकुश युक्त हो जाए, यदि ये मन भगवान की तरफ जुड़ जाए, तो अपने आप यही मन हमारा उद्धार करने वाला हो जाता है। लेकिन यदि यही हमारा मन संसार की तरफ जुड़ जाए तो हमें बांधने वाला हो जाता है। तो हमने मन को खाली छोड़ रखा है, इसे कुछ काम दो। जैसे एक दृष्टांत से समझे, एक बार एक व्यक्ति ने एक जिन्न सिद्ध कर लिया। सो बड़ा काम का जो भी काम कहो तुरंत एक क्षण में चुटकी बजाते करके तैयार कर दे। अब बड़े से बड़ा काम उसने लिया, कह दिया भैया महल बनाओ, तो एक पल में महल बना के तैयार कर दिया। लेकिन उसकी एक आदत थी, काम तो खूब करता, लेकिन करने के बाद तुरंत आ जाता महाराज दूसरा काम बताओ, नहीं तो आपका ये काम तमाम कर डालेंगे। अब बेचारे बड़े परेशान, इतना काम कहाँ से बताएं। उसने सोचा कि अपने गुरुदेव के पास चला जाए। तो गुरुजी के पास गए, सारी बात बताए, महाराज ये बहुत जीना हराम कर रखा है, काम तो खूब करता है लेकिन तुरंत आ जाता है कि दूसरा काम बताओ, नहीं तो तुम्हारा ही काम तमाम कर डालेंगे। गुरुजी अब आप ही रक्षा करो। तो गुरुजी ने कान में उपाय बताया, यही करो। लौट के आए, उसने काम मांगा तो कह दिया कि एक खंबा गाड़ दो यहाँ पर, तुरंत गाड़ दिया। लो महाराज, अच्छा एक काम करो ऊपर चढ़ जाओ। चढ़ गया, अब बताओ नीचे उतर आओ। नीचे उतर आया, फिर उस व्यक्ति ने कहा कि जब हमें कुछ काम होगा तो तुरंत तुम्हें बुलाएंगे, तो तुम्हारा काम यही रहेगा कि काम वो करना, उसके बाद फिर इसी खंबे पे ऊपर नीचे होते रहना। तो ठीक इसी प्रकार हमारा मन भगवत प्राप्ति करा सकता है, लेकिन कब? जब हम इसे भगवान की तरफ मोड़ेंगे। तो संतों ने उपाय बता दिया, गुरु से दीक्षा दिलवा दी और माला पकड़ा दी तुलसी जी की। अब इसी माले पे ऊपर नीचे मन को करते रहो। ये मनीराम जी जब तक काम करते रहेंगे तब तक बड़े काम के आपके रहेंगे। तो मन को भगवान से जोड़ना है, तो यही उपाय करें आप। गुरुदेव से दीक्षा लेके दिन रात माले पे भगवान नाम जप करते रहें। और जब हमारा मन लग जाएगा तो अपने आप हमारा उद्धार हो जाएगा कथा सुनने के बाद। अब कथा सुनने से बढ़िया और कुछ काम नहीं हो सकता है। सुनाने वाले को तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है, लेकिन सुनने वाले एकदम स्वतंत्र हैं। चाहे जितना प्रेम से भगवान की कथा सुनते जाएं, चाहे जितनी समाधि लग जाए, चाहे जितना अश्रुपात होता रहे, चाहे जितना कंठावरुद्ध, कोई दिक्कत नहीं। चाहे जितना आनंद के सागर में आप गोता लगाते रहो, सारे नियमों से
परे हैं श्रोता, इसलिए श्रोता सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियों में तो हमें वैराग्य का खूब जोरदार बुखार चढ़ता है, लेकिन बुखार चढ़ता तो है पर समय पाके वह बुखार उतर भी जाता है। जैसे कुछ जगह होते हैं जहां पर हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, और 4 जगह ऐसे बताए गए हैं। 4 ठोर सब नरन के कछु वैराग्य चढ़न, गर्भ माहि शव के निकट कथा सुनत रत्यंत। तो वैराग्य का बुखार कब चढ़ता है जीव को? जब जीव अपने कर्म फलस्वरूप मातृगर्भ में आता है। और गर्भावासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भवास में जैसा कष्ट होता है, जैसा क्लेश होता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं होता है। और जीव जब गर्भ में रहता है 9 महीने तो इतना परेशान हो जाता है, इतना रोदन करता है, बारंबार ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु एक बार इस गर्भ से बहिर्भूत कर दीजिए, फिर आपका ऐसा जोरदार भजन करेंगे कि दोबारा इस गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। यदि माम योन्या प्रमोच्येहम ततस्मरिष्ये पदम तव तमुपायम करिष्यामि येन मुक्तिं व्रजाम्यहम्। प्रभु कहते हैं कि बारंबार हम तुम्हें गर्भ से बाहर निकालते हैं तुम्हारे कहने पर, लेकिन गर्भ से बाहर आते ही माया का ऐसा पर्दा चढ़ जाता है कि फिर हमें भूल जाते हो। जो हमसे वादा किया था तुमने कि आते ही तुम्हारा भजन करेंगे, सो भजन सब भूल जाते हो, केवल माया के चक्कर में ही पड़े रहते हो। जैसे आकाश से इतना निर्मल जल बरसता है, लेकिन जैसे ही धरती का स्पर्श करता है तो धरती पर आते ही उस मिट्टी में मटिया मैल होके बर्बाद हो जाता है। भूमि परत धावर पानी, जिमि जीवहि माया भूमि परत भाढ़ावर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी। भूमि परत भाढ़ावर पानी, जिमि जीवहि माया बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो
तो जीव कहता है कि सरकार मैं आपका दास हूँ, जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, आपका पुत्र हूँ, तो आपका कर्तव्य है मुझे याद दिला दिया करिए, कुछ घंटी वंटी बजा दिया करिए। तो भगवान कहते हैं बेटा हम घंटी पर घंटी बजाते हैं पर तब तू ध्यान दे तब ना। तो प्रभु घंटी बजाते हैं और हम सब समझ नहीं पाते हैं। तो क्या घंटी बजती है सरकार की? जब हमारी अवस्था ढलने लग जाती है तो आंखों से देखना कम पड़ जाता है, तो ये सरकार की पहली घंटी बजती है। मानो हमारे हृदयस्थ प्रभु बताना चाहते हैं कि खूब तुमने दुनिया का रंग देखा, अब जरा नयन बंद करके अपने हृदय भवन में झांक कर देखो, हम भी विराजमान हैं, हमारा दर्शन कर लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पर जीव भगवान की बात नहीं मानता, ध्यान नहीं देता, आंखों में नया लेंस डलवा लेता है पर भजन नहीं करता है। तो प्रभु दूसरी घंटी बजाते हैं। अब दूसरी घंटी बजी तो हमारे जो 32 दांत थे चमकते चमकते, सो एक एक करके सब हाथ में आ गए, बाहर निकल गए। तो मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि खूब तुमने इस दुनिया का स्वाद चखा, अब जरा स्वाद के चक्कर में पड़ना बंद करो, प्रेम से हमारा भजन करो। पर जीव भगवान का भजन नहीं करता, नया सेट दांतों का लगवा लेगा लेकिन भजन नहीं करना है। तो प्रभु फिर तीसरी घंटी बजाते हैं। तीसरी घंटी बजी, जो हमारे काले काले बाल थे सो सफेद होने प्रारंभ हो गए। मानो भगवान कहते हैं कि दुनिया के सामने खूब जुल्फ लहरा के चलते थे, अब जरा बैठकर प्रेम से हमारा ध्यान करो, भजन करो, पूजा पाठ करो। लेकिन जीव कहाँ मानने वाला? जीव तो एक एक ऐसे बढ़िया हेयर डाई आते हैं सब लगवा लेता है, लेकिन प्रतिज्ञा कर ली है कि आपका भजन नहीं करना है। तो प्रभु भी चौथी घंटी बजाते हैं, कमर 3-4 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। मानो भगवान कहते हैं खूब छाती तान के चलते थे, मैं भोगी, मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा मानी। प्रभु कहते हैं अब कम से कम बैठ के हमारा भजन करो, लेकिन जीव नहीं मानता है, भजन नहीं करता है। तो फिर प्रभु कहते हैं कि अब हम घंटी बजाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट घंटा बजता है, प्राणांत हो जाता है और फिर कर्म फल स्वरूप गर्भ में आना पड़ता है। तो यही क्रिया बारंबार चलती रहती है। गर्भ में इतना वैराग्य चढ़ता है, हम भगवान से बारंबार विनती करते हैं निकालने के लिए, लेकिन आते ही सब भूल जाते हैं कि आने के बाद भजन भी करना था। अच्छा कोई यात्रा प्रारंभ करे, उस यात्रा में कोई रो दे, कोई टोक दे और कोई छींक दे तो अपशकुन माना जाता है। और जैसे ही एक जीव पैदा होता है तो पैदा होते ही छींक देता है और पैदा होने के बाद ही रोने लगता है और पैदा होते ही सब चारों तरफ से टोकने लगते हैं कि बेटा हुआ कि बेटे। बताओ, तीनों चीज हमारी इस जीवन यात्रा में हो जाती है, तो कहां से हमारी जीवन यात्रा शुभ होगी? तो यह जीवन यात्रा अत्यंत अशुभ है, लेकिन बड़े सौभाग्य से मिली है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। तो जीव के मन में कब वैराग्य पैदा होता है? गर्भ माही। अच्छा दूसरी जगह क्या है? शव के निकट। अब जब जीव किसी व्यक्ति की शव यात्रा में जाता है तो पीछे से राम नाम सत्य कहते हुए जाता है और जैसे उसको जलते हुए देखता है तो मन में एक वैराग्य पैदा होता है कि एक ना एक दिन हमको भी ऐसे जलना पड़ेगा। भैया चाहे अमीर हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे कंगाल हो, चाहे भिखारी हो, लेकिन शरीर की गति यही होगी। तो सारा अभिमान छोड़ के भगवान का भजन करो। जीवन में भगवान ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। ये बात तो बहुत याद आती है, खूब वैराग्य की गर्मी चढ़ती है, लेकिन जैसे ही घर पे आए सारी गर्मी उतर जाती है।
भूल जाते हैं सब कुछ। और तीसरी जगह कथा सुनत। अच्छा, जब हम कथा सुनते हैं तो कथा सुन सुन के भी बड़ा वैराग्य चढ़ता है, खूब ज्ञान होता है कि भैया एक ना एक दिन मरना पड़ेगा, भगवान का भजन करो। लेकिन जैसे ही प्रसाद लिए, प्रसाद खाए, घर में पहुंचे तो सारी ज्ञान की बातें भूल गए। और चौथी जगह रतियंत। संसार में किसी से बहुत गहरा संबंध आपने बना लिया और इतना गहरा संबंध कि उसके बिना रह नहीं पाते, और अचानक से यदि उसने आपके उस संबंध को तोड़ दिया तो फिर इतना धक्का लगता है कि प्रभु की याद आ जाती है। फिर मन में भाव आता है कि संसार में यदि हमने वही संबंध भगवान से बनाया होता तो हमारा उद्धार अब तक हो गया होता। तो ऐसे 4 जगह वैराग्य तो खूब चढ़ते हैं लेकिन फिर उतर भी जाते हैं। बसंत ऋतु आई लेकिन फिर चली गई। लेकिन यही यदि श्रद्धा रूपी बसंत ऋतु आपके हृदय भवन में सदा के लिए आ जाए तो हमारा बिना कहे उद्धार हो जाता है। इस प्रकार सुखदेव जी ने वर्णन किया। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज हम तो 7 दिन में मरने वाले, हमें क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 7 दिन कम है क्या? अरे मुक्ति के लिए तो 1 मुहूर्त जीवन में काफी है। मैं तो कहता हूँ भगवान के गुण यदि आपने सुन लिए, भगवान की यश कीर्ति यदि आपने सुन ली तो 1 मुहूर्त में आपका उद्धार हो सकता है। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयम् हरम तवाप्येतर्हि कौरव्या सप्ताहं जीवितावधिः। और आपके पास तो 7 दिन है, चिंता मत करिए आप बिल्कुल। तो धन्य है 16 वर्षीय हमारे सुखदेव महाप्रभु। देखिए डॉक्टरों की अपनी अपनी विशेषता है। कई डॉक्टर तो छोटी छोटी बातों में ऐसी बात बढ़ा देते हैं, महाराज इतना बड़ा आपको रोग है, इतने पैसे लगेंगे, ऐसा ऐसा इंजेक्शन लगेगा। बेचारी मरीज बात सुन के ही उसके हार्ट फेल हो जाए। और कई डॉक्टर इतने कुशल होते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते, महाराज चिंता मत करो, छोटा सा रोग है, बस इतना करेंगे अपने आप ठीक हो जाएगा। तो कितना आत्मविश्वास रोगी का बढ़ जाता है, आधा वैसे ही ठीक हो जाता है। तो सुखदेव जी कहते हैं आपकी मुक्ति के लिए 1 मुहूर्त काफी है। जीवन में एक संबंध भगवान से बना लो, अपने आप उद्धार हो जाएगा। योग मार्ग बताए सुखदेव जी परीक्षित जी को। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। सद्यो मुक्ति वक्रम मुक्ति बताई। उन्होंने कहा कि जितना संपूर्ण विश्व आपको दिखाई दे रहा है सब भगवान का ही श्री विग्रह जानो, विराट स्वरूप में भगवान का ही स्वरूप जानो। और किस किस कामना से किस किस देवता की पूजा करनी चाहिए सब बताया। उन्होंने कहा कि यदि अन्न की कामना है तो अन्नपूर्णा मैया की पूजा करो, यदि बढ़िया रूप चाहते हो तो गंधर्वों की उपासना करो, यदि सुखी दाम्पत्य जीवन चाहते हो तो गौरी मैया की उपासना करो, यदि विद्या की इच्छा है तो भोलेनाथ की पूजा करो। लेकिन यदि जीवन में सब कुछ चाहते हो और कुछ नहीं चाहते हो तो हमारे श्रीमन नारायण प्रभु की उपासना करो, क्योंकि भगवान की पूजा करते ही सारे काम विकार हमारे नष्ट हो जाते हैं। अकामः सर्व काम
मोक्ष काम उदार दे, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम्, यजेत पुरुष परम। और मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो भगवान की पूजा नहीं करते तो वह पशु के समान बताई गई। जो आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती वह मोर पंख में बनी हुई आंखों के समान बेकार है। जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते वह कान सांप की बनी हुई बिल के समान बेकार है। जो जीवा भगवान के नाम का जप नहीं करती वह जीवा मेढक के समान है जो व्यर्थ में टर्राती रहती है। बिले बतो रुक्रम वे नशनवते कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दुर्गे वसोत, न चोपगायत्युर्गाय गाथा। तो चार पशुओं की उपमा दी गई है। श्ववित वराहो ओष्ट्र खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। पहली उपमा कुत्ते की। जैसे कुत्ते गलियों में दिन रात भौंकते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, इसी प्रकार यदि हम भी मानव शरीर पाके केवल लड़ाई झगड़ा में ही पूरा जीवन बर्बाद कर दिए तो कुत्ते देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि भैया हमारी ही पार्टी के हैं। जैसे हम दिन रात भौंकते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, वैसे ये भी। दूसरी उपमा दी विटवराह अर्थात जंगली सुअर। सुअर की आदत है जहां से मिले जैसे मिले सब हड़प कर जाओ। न जाने कितना बड़ा पेट हो गया है, कितनी बड़ी तृष्णा हो गई है कि तृष्णा की आग शांति ही नहीं होती, सब हजम करते चले जा रहे हैं। और ऐसे ही हमारा भी स्वभाव बन गया है, बेईमानी से मिले चाहे ईमानदारी से मिले, जो मिले सब हजम कर जाओ। तीसरी उपमा दी ऊंट की। जैसे ऊंट की आदत होती है जब भी चलता है सिर उठा के मुंह उठा के चलता है, तो ठीक इसी प्रकार जहां हमें थोड़ी सी विद्या मिली, थोड़ा सा गुण मिला, थोड़ा सा ज्ञान मिला, थोड़ी सी संपत्ति मिली तो गर्वेण तुंग शिरः, अब तो सिर उठा के चलते हैं। संत महात्माओं को भी प्रणाम करने में शर्म लगती है कि हम इतने बड़े और इन्हें प्रणाम करें। ऊंट देखता है तो बड़ा गदगद होता है कि सकल स्वरूप चाहे जैसी, लेकिन आदत तो ठीक हमारी जैसी है। और चौथी उपमा दी गधे की। जैसे गधा पूरा जीवन समर्पित कर देता है अपने मालिक के लिए, उसी के लिए दिन रात सामान ढोया करता है, लेकिन आज तक किसी गधे को पारिश्रमिक मिला हो तो बताओ? जब भी मिला दो चार डंडा ही पाया। तो ठीक इसी प्रकार घर गृहस्थी का बोझा अपने सिर पर लादे हैं और शरीर असमर्थ हो गया, अवस्था ढलने लगी, खटिया की पटिया पकड़े लेटे हैं और जरा से कान में जाके कह दो कि बाबा अब तो भजन करो, तो बाबा कांपती हुई स्वर से कहेंगे नातिन की शादी और निपटा ले तो भजन ही करना था। और घर वाले सोच रहे हैं कि बाबा जी निपट जाए तो बिटिया की शादी निपटाएं, पता चला बीच में ही निपट लिए तो सारा इंतजाम हमारा बर्बाद हो जाएगा। और ये भी जिद पकड़ के बैठे हैं, पटिया पकड़ के बैठे हैं कि जब तक शादी निपटा नहीं लेते तब तक निपटने वाले नहीं। कितना अपमान होता है, कितना
सहन करना पड़ता है। जब तक शरीर में सामर्थ्य था, जब तक जेब में नोट पानी थी, तब तक खूब बादाम के हलवे खिलाए जाते थे। लेकिन जहां असमर्थ हुए, बच्चों ने देखा कि अब तो इनके पास कुछ नहीं रहा, तो बात तक कोई नहीं करता। लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि नहीं खुलती, फिर भी हमसे भगवान का भजन नहीं होता है। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। और ये कभी तर्क ना करे कि भगवान हमें कभी मिलेंगे कि नहीं। काफी लोग इसी तर्क में भगवान की भक्ति करते ही नहीं कि भगवान तो बड़े बड़े ज्ञानियों को मिलते हैं, बड़े बड़े योगियों को, तपस्वियों को, जिनके पास पद है, वैभव है, भगवान उनको मिलते होंगे। लेकिन यह भी कोई नियम नहीं है। आपके जीवन में यदि भक्ति है तो भगवान बिना कहे आपको मिल जाएंगे। व्याध्यस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का किम जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया किमुरूप तत्रमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलैर्न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। किसी ने कहा कि भैया भगवान तो जिनका आचरण शुद्ध है, पवित्र है, उनको मिलते होंगे। तो जरा बताओ, बहेलिये का आचरण कहाँ से शुद्ध था? भगवान उसको भी मिल गए। तो आप यहाँ पर ये तर्क भी नहीं लगा सकते। किसी ने कहा कि भगवान तो जिनकी अवस्था लंबी है उनको मिलते होंगे। अभी तो हम बच्चे हैं, हमारे खेलने और खाने की उम्र है। तो जरा बताओ, हमारे ध्रुव जी महाराज, हमारे प्रहलाद जी महाराज की क्या उम्र थी? भगवान उन्हें भी मिल गए, 5 वर्ष के बालक मात्र थे। तो ये तर्क भी आप नहीं लगा सकते। किसी ने कहा कि भगवान तो पढ़े लिखे ज्ञानियों को मिलते होंगे, हम तो अशिक्षित हैं। तो जरा ये बताओ, गजेंद्र कौन सी डिग्री लेकर आया था? जरा सा प्रेम से भगवान को पुकारा, नाम तक नहीं लिया, और भगवान कमलाकांत तुरंत दौड़े चले आए। तो ये तर्क भी आप नहीं लगा सकते हो। किसी ने कहा कि भगवान तो रूपवानों को मिलते होंगे, हम तो बदसूरत हैं। तो जरा ये बताओ, हमारी शबरी मैया कहाँ की रूपवान थी? कुब्जा कहाँ रूपवती थी? 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबरी थी, लेकिन भगवान उनको भी मिल गए। तो ये तर्क भी आप नहीं लगा सकते हो। किसी ने कहा कि हम तो गरीब हैं, भगवान तो अमीरों को मिलते हैं। तो जरा बताओ, सुदामा जी कितने गरीब थे? भगवान उनको भी मिल गए। किसी ने कहा कि भगवान तो बलवानों को, पहलवानों को मिलते हैं। तो उग्रसेन जी परम निर्बल थे, लेकिन भगवान उनको भी मिल गए। तो ना जात की, ना आचरण शुद्धता की, ना अमीरी गरीबी की, किसी प्रकार की भगवान दशा नहीं देखते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में भक्ति है तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलैर्न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। और यदि आप चाहो कि हम भगवान को कुछ दे दे, तो हमें यह सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान को कुछ दे पाए। वो तो यदि हमारे जीवन में विशुद्ध भक्ति आ गई, तो भगवान इतने करुणा वरुणालय हैं कि सरकार अनंत दोषों को भूल करके हमें स्वीकार कर लेते हैं जरा सी भक्ति देखने पर। तो आप कहीं भी तर्क नहीं लगा सकते। आपके जीवन में विशुद्ध भक्ति है तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। इसलिए जीवन में भक्ति प्राप्त करें, भगवान बिना बुलाए चले आएंगे। आखिर हमने कौन सा ऐसा कर्म किया है, ठाकुर जी को क्या समर्पण कर दिया है जो हम इतना घमंड करते हैं? पर प्रभु ने
प्रति क्षण प्रतिपल हमारा ध्यान रखा है। हमने एक बार मात्र उनका नाम ले लिया तो भगवान पूरे जीवन की जिम्मेवारी अपने हाथ में ले लेते हैं। तो आइए बड़े भाव से उन्हें करुणा निधान सरकार के श्री चरणों में मन को निवेदित करते हैं, बड़े भाव से प्रभु के गुणानुवाद गाते हैं। तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम
बोले वृंदावन बिहारी रानी की जय हो।
भगवान की जय हो। तो हमारे इस जीवन में भगवान पर यदि आपने विश्वास किया है तो उस विश्वास को कभी टूटने मत देना, क्योंकि हम जब अत्यंत असमर्थ थे तब हमारे प्रभु ने हमारी मदद करी है। इसलिए आपके जीवन में चिंता किस लिए है? चिंता करो ही मत, क्योंकि चिंता को हरने वाले तो हमारे ठाकुर जी हमारे साथ हैं। का चिंता मम जीवने यदि हरे विश्वम्भरा गीयते यो चेदर्भग जीवनाय जनने स्तन्यं कथम निर्मये इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर्यदुपते लक्ष्मीपतिं केवलम् त्वत्पादाब्जमसेवनेन सकलम् कालो मया नीयते। का चिंता मम जीवने यदि हरे विश्वम्भरो गीयते। यदि प्रभु विश्वम्भर कहे जाते हैं तो कौन सी चिंता आपके जीवन में है? प्रभु ने सारे विश्व का भरण पोषण किया है तो आपको क्यों छोड़ देंगे? प्रभु ने आपको पैदा किया है तो इंतजाम भी सरकार ने किया है। आज तक दुनिया में जितने बच्चे पैदा हुए सबको दूध मिला है पीने के लिए, और ये व्यवस्था हमारे ठाकुर जी ने की है। जब भी बच्चा पैदा हुआ तो मातृ स्तनों में भगवत कृपा से दुग्ध की अमृत धारा प्रवाहित हो जाती है। ये व्यवस्था हमारे ठाकुर जी कर रहे हैं। जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए तो कुछ और भी देंगे, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान का चिंतन करते जाओ, अपने आप भगवान बेड़ा पार कर देंगे। इस प्रकार सूत जी ने बताया, हमारे सुखदेव प्रभु से जब प्रश्न किया परीक्षित जी महाराज ने कि गुरुदेव ये बताइए सरकार इस दुनिया की रचना कैसे करते हैं? तो अब भगवान का मंगलाचरण किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। सुखदेव जी कहते हैं कि जिन भगवान का नाम स्मरण करते ही सारे काम हमारे बन जाते हैं, उन्हीं प्रभु का स्मरण करके मैं तुम्हें भगवान की सारी लीला बताऊंगा। और यदि जीवन में चाहे कितना बड़ा मनस्वी हो जाए, तपस्वी हो जाए, यशस्वी हो जाए, लेकिन भगवान का नाम नहीं जपता तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। तो भगवान का एक नाम है सुभद्र श्रवसे, अर्थात जिनकी कीर्ति सुनने से हमारा उद्धार हो जाए, जिनका यश सुनने से। दुनिया में ऐसा कोई नहीं व्यक्ति है जिसका यश आप सुनेंगे तो आपका कल्याण होगा, लेकिन यदि आपने हमारे प्रभु के यश गान का श्रवण मात्र कर लिया तो आपका उद्धार हो जाएगा। अब ब्रह्मदेव किस प्रकार प्रभु से प्रकट हुए और सृष्टि की रचना किए, सुखदेव जी ये सब बताते हैं। नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों दिशाओं में देखने की इच्छा हुई तो चार मुख वाले हो गए, पर विचार करने लगे कि इस
सृष्टि में हम कैसे आए, हमको किसने पैदा किया, हमको क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि जिस कमल पर हम विराजमान हैं, इस कमल का कुछ न कुछ अंत होगा। सुना उसकी नलिका में खूब ऊपर नीचे भय, पर कुछ समझ में नहीं आया। तब अंत में आकाशवाणी हुई, स्पर्शेषु यत् षोडशम एक विंशम। ता और पा ये दो शब्द कान में टकराए तो ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तपस्या करी। तो उस तपस्या से प्रसन्न होके हमारे प्रभु ने ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट किया और चतुश्लोकी भागवत यहीं से प्रकट हो गया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यया सतसत्परम् पश्चादहम् यदेदच्च यो वशेषेत सोऽस्म्यहम् यो वशेषेत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान का दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। प्रभु कहते हैं अहम एव अग्रे आसम एव। प्रभु कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले अकेले हम ही हम थे। मेरे अतिरिक्त ना कुछ सूक्ष्म था ना कुछ विशाल था, इस दुनिया में केवल हम ही हम थे। ब्रह्मा जी ने कहा तो प्रभु आप अकेले अकेले क्या कर रहे थे यहाँ पर? भगवान ने कहा हम निष्क्रिय थे, ब्रह्म थे। ब्रह्म निष्क्रिय होता है, लेकिन हमारे मन में इच्छा हुई तो फिर हमने इस संसार की रचना कर डाली। तो दुनिया में मेरे अतिरिक्त तो कुछ था नहीं, इसलिए जो बना वह भी हम और जिसने बनाया वो भी हम। तो हम ही बनने वाले, हम ही बनाने वाले, हम ही रचने वाले, हम ही रचाने वाले। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु ये गलत बात है। अरे जैसे कुंभकार ने घड़ा बनाया तो घड़ा कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। तो अब निमित्त और उपादान कारण हुआ, मिट्टी आई, कुम्हार ने बनाया, तब घड़ा बन के तैयार हुआ। ऐसे आभूषण आपके पास है तो सोना लेके सुनार ने आभूषण बनाया, तब आभूषण आपके हाथ में आया। तो संसार बनाने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल आपके पास रहा होगा और बनाने वाला कारीगर भी रहा होगा, तभी यह संसार बन के तैयार हुआ है। भगवान ने कहा यही तो बात है, मेरे अतिरिक्त कुछ मटेरियल भी नहीं था, ना कोई कारीगर था, इसलिए जो बना वह भी हम और जिसने बनाया वह भी हम। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है इस दुनिया के। अच्छा, कई उदाहरण हैं जिसका निमित्त और उपादान कारण एक होता है, जैसे मकड़ी का जाला। अब मकड़ी जाला बुनने के लिए बाजार से रुई खरीद के नहीं लाती है, अपने पेट से ही धागा पैदा करती है और जाला बना के तैयार कर देती है। ठीक इसी प्रकार भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं। अब दूसरी बात भगवान ने बताई, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मने माया यथा भासम तथा तमः। भगवान कहते हैं कि दूसरी हमारी माया जो तुम्हारा बड़ा काम करेगी। माया का अर्थ होता है माँ मतलब नहीं, या मतलब जो इस दुनिया में है ही नहीं, माया का काम है उसी को दिखा देना। तो प्रभु ने अपनी माया ब्रह्मा जी को बताई। इस प्रकार 4 श्लोकों में दिव्य भागवत का ज्ञान कराया। अब यहीं से तृतीय स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें वर्णन आता है, यदा तु राजन स्वसुतान साधुन पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। महाराज धृतराष्ट्र जो पहले ही अंधे थे, लेकिन जब ज्ञान और वैराग्य के नयन भी उनके फूट गए, बारंबार दुर्योधन की बातों में आकर युद्ध
करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो विदुर जी महाराज उन्हें खूब समझाते हैं कि आप इस दुर्योधन का त्याग कर दीजिए, साक्षात कलयुग है। पर दुर्योधन ने सुन लिया तो गालियां बकने लगा। कयेन मत्रोपजुहाव जेयम दास्या सुतैयक बलिनैव पुष्टः। अरे दासी पुत्र कहीं के, हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाले और हमारे ही पिता को हमारे खिलाफ भड़काते हो, निकल जाओ यहाँ से। समझ गए विदुर जी महाराज, जहां धर्म का अपमान हो वहां धर्म को रहना ही नहीं चाहिए। तुरंत निकल पड़े विदुर जी महाराज और भ्रमण करते करते कुछ दिनों के बाद उद्धव जी से भेंट हुई तो महाभारत का युद्ध संपन्न हो चुका था। उद्धव जी से सारी बातें सुनी, युद्ध का हाल सुना, प्रभु का परम धाम गमन सुना। उसके बाद भगवान ने दिव्य ज्ञान मैत्रेय जी के पास छोड़ा है विदुर जी के लिए। सो मैत्रेय जी गंगा तट पर विराजमान थे तो विदुर जी वहां उनके पास गए और यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है। तो मैत्रेय जी से प्रश्न किया विदुर जी महाराज ने कि गुरुदेव ये बताइए, इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सब सुखी होने के लिए निरंतर कार्य करते हैं, पर हमने देखा है कि जितना हम सुखी होने के लिए प्रयास करते हैं उतना ही हम दुख के दलदल में फंसते चले जाते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोके नतै सुखम वान्यदुपारमं वा विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तो भगवान वदेन्नः। जैसे कोई अत्यंत गरीब था तो थोड़ा प्रयास करते करते दिव्य महल बना के तैयार कर लिया, थोड़ा और प्रयास किया तो गाड़ी भी आ गई, थोड़ा सा प्रयास किया तो अपने नाम की फैक्ट्री भी लग गई। और उससे जरा अब जाके पूछो कि भैया सुखी हुए, तो एक ही जवाब देगा कि कहाँ सुखी हुए। पहले जब कुछ नहीं था तो 10 रोटी खाते थे, 10 घंटे की नींद लेते थे, लेकिन आज इतना बड़ा कारोबार है लेकिन नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है। तो सुख पाने के लिए निरंतर हम प्रयासरत हैं पर सुख हमें मिल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि यह निरंतर दुखालय है। दुखालयम शाश्वतम, इस जगत में आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और हमारे प्रभु साक्षात आनंद की मूर्ति हैं तो इनके चरण में आनंद के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और भगवान ने तो बता रखा है कि संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ध्यान हम ही नहीं देते। जैसे एक बार गर्मी का मौसम आया तो एक व्यक्ति ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, गर्मियों में पके आम खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो रुपए दिया कि बाजार से कुछ आम खरीद के लाओ। बेटा गया, खरीद के लाया तो पिताजी ने कहा कि जरा बाल्टी में भिगो दे ठंडे जल में, ठंडे होने के बाद पाएंगे आनंद आएगा। अब कुछ घंटे बाद जब बाल्टी में जाके देखा तो पूरी मिट्टी ही मिट्टी नजर आई। समझ गया कि दुकानदार ने बेवकूफ बनाया है। तो उसने कहा बेटा ले चल दुकान पे मुझे। और दुकान पर गए तो दुकानदार पर ही बरस पड़े कि छोटा बच्चा समझकर तुमने उसे पागल बनाया, कैसे आम दे दिए, एक भी मतलब का नहीं। सो दुकानदार हंस के बोला महाराज, डांटने से पहले जरा बाहर जाके बोर्ड पढ़ के आइए। और जैसे ही बोर्ड पढ़े तो उसमें लिखा था नकली फलों के विक्रेता। तो अपने ही बच्चे को डांटने लगे, क्यों रे बोर्ड पढ़ के नहीं जा सकता था? बच्चे ने कहा पिताजी डांटो बाद में, पहले आप भी तो खूब समझ लो कि आप भी तो बोर्ड पढ़ के नहीं आए थे। तो ठीक यही हालत हमारी है। भगवान ने तो परमानेंट बोर्ड लगा दिया है, दुखालयम शाश्वतम, लेकिन हम इस बोर्ड को पढ़ते ही नहीं, ध्यान देते ही नहीं और सिर पटकते रहते हैं कि सुखी हो जाएं। तो सुखी आप तभी होगे जब भगवान के चरणों में प्रणाम करोगे। तो इस प्रकार विदुर जी को बताया मैत्रेय जी ने। अंतिम में विदुर जी ने प्रश्न किया कि महाराज सृष्टि प्रक्रिया बताओ,
तो मैत्रेय जी सृष्टि प्रक्रिया बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान के उस दिव्य भागवत के ज्ञान को आत्मसात किया और अब सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ करी। तो सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि पैदा किए। ब्रह्मा जी बोले बेटा सृष्टि करो। बच्चों ने हाथ जोड़ लिया, पिताजी हम तो हरि का भजन करेंगे। क्रोध आ गया कि मेरे पहले ही बच्चे और मेरी ही बात का अनादर करते हैं। सो उनका क्रोध ही भ्रिकुटी भेदन करके भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम भी सृष्टि करो। अब भोले बाबा ने जो डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत पिशाचनी की सृष्टि प्रारंभ करी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, बेटा बस करो, ऐसी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी। तो भोले बाबा फिर भजन में मस्त और इधर ब्रह्मा जी फिर सृष्टि क्रिया में व्यस्त। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि कुमारों को पैदा किया। अत्रि, मरीचि, अंगिरा, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, अथर्वण, दक्ष और नारद। छाया से कर्दम ऋषि को पैदा किया। वाणी से दिव्य भगवती सरस्वती को प्रकट किया और फिर अपने दक्षिण अंग से महाराज मनु और वामांग से शत्रुपा जी को प्रकट किया और कहा कि सृष्टि करो। तो मनु शत्रुपा जब धरती पर आए तो उनके यहाँ 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। कुछ दिन बाद लौट के आए, महाराज धरती गायब है, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती को ही उठा के ले गया, हम सृष्टि कहाँ करें। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो साक्षात भगवान वाराह रूप धारण करके आए और धरती को बचा करके यथा योग्य स्थान पर स्थापित किया। तो प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था जिसने धरती का ही अपहरण किया। तो बताते हैं कि महाराज कश्यप के 13 परम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायात और स्वाध्यायम विस्मरणम भवेत। शाम के वक्त सोना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए और मैथुन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार समझाया, लेकिन दिति एक नहीं मानी। तो उनके कामना को पूर्ण किया, लेकिन दिति मैया ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने गर्भ के बालक को पैदा ही नहीं होने दूंगी। सोन के तेज से संपूर्ण स्वर्ग जलने लगा। तो जब ब्रह्मा जी के पास देवता लोग गए तो इस पर ब्रह्मा जी ने बताया कि ये साक्षात भगवान के द्वारपाल जय और विजय हैं, जो सनकादि ऋषि के श्राप से दिति के गर्भ में पधारे हैं। एक बार जब सनकादि ऋषि भगवान का दर्शन करने वैकुंठ धाम गए थे, तो देखने में तो ये 5 वर्ष के बालक दिखाई पड़ते हैं। सो जय और विजय ने लाठी दिखा दी कि जाने नहीं देंगे। सो क्रोध आ गया कि हम इतने बड़े संत और हमें ही भगवान के दर्शन करने से रोकते हो। सो श्राप दे दिया भयंकर, और जब रोने लगे तो साक्षात भगवान ही द्वार पर प्रकट हो गए। चरणों में प्रणाम किया संतों के कि महाराज ये हमारे सेवक हैं, और सेवक का अपराध तो मालिक का अपराध माना जाता है। एतो तो पार्षदम महयम जयो विजय कदर्थीं कृत्वा मां यद्वो बहुवक्राता मतिक्रमम्। तो देखिए भगवान यहाँ ब्राह्मणों की विशेषता भी बताते हैं, चरणों में प्रणाम भी करते हैं, लेकिन वैकुंठ धाम में नहीं आने दिया क्योंकि ये क्रोध के वश में हो गए। और जिनके जीवन में अत्यंत क्रोध आ जाता है वह अत्यंत श्रेष्ठ होते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी भगवान के धाम में जाने के अधिकारी नहीं होते। इसलिए जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए।
क्योंकि क्रोध करते वक्त हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हमारे कान कुछ सुनना नहीं चाहते, हमारी आंख कुछ देखना नहीं चाहती और वाणी खुल जाती है और वाणी से इतना अनर्गल प्रलाप होता है, इतने अपशब्द निकलते हैं कि सामने वाले के हृदय तक को भेद जाते हैं। बाद में पश्चाताप तो खूब होता है, लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखाने। इसलिए जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि तपते यजते चैव यच्छ दानम प्रयच्छति क्रोधेन सर्वम हरति तस्मात् क्रोधम विसर्जते। हमने वर्षों तक तपस्या करी हो और मात्र 5 मिनट तक क्रोध कर लिया तो सारी तपस्या वर्ष भर की हमारी नष्ट हो जाती है। इसलिए जीवन में कभी भी क्रोध ना करिए। क्रोध आए तो वाणी मौन कर लीजिए, नयन बंद कर लीजिए, जल पान कर लीजिए, लेकिन अपशब्द कभी ना बोलिए। इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर शिक्षा दी और वही जय और विजय सनकादि के श्राप से दिति मैया के गर्भ में पधारे और वर्षों के बाद जब दिति ने इनको जन्म दिया तो पैदा होते ही इतने बलशाली कि संपूर्ण स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। अब तो बेचारे देवता इतने घबराए, भगवान की शरण में गए। इतने बलशाली हिरण्याक्ष जब कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो संपूर्ण धरती का ही अपहरण करके रसातल में चला गया। तो देवताओं की प्रार्थना पर साक्षात भगवान ही ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से वाराह का विशाल स्वरूप बना करके प्रकट हो गए। बोल वाराह भगवान की जय। अब भगवान ने प्रकट होते ही एक थप्पड़ लगाई हिरण्याक्ष को और एक थप्पड़ में ही उसका काम तमाम कर दिया। देवताओं ने भगवान की स्तुति करी कि हे प्रभु, यम योगिनो, यम योगो योगिनो समाधिनो, बड़े बड़े योगी आपकी तपस्या करते रहते हैं फिर भी आपके दर्शन तक नहीं पाते हैं। लेकिन धन्य है यह दैत्य कि मरने के बाद भी इसकी खुली हुई आंखें आपको ही निहार रही है। तत्यैस दैत्य ऋषभा पदाहतो मुखम प्रपश्यंस्तनु मुत्ससर्जः। इस प्रकार दिव्य भगवान की स्तुति करी। अब सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मनु महाराज की 3 कन्याएं आकूति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति जी का विवाह दिव्य कर्दम ऋषि के साथ संपन्न हुआ और विवाह होते ही कर्दम ऋषि समाधि में चले गए। वर्षों के बाद जब समाधि खुली तो सामने अत्यंत वृद्धा स्त्री का दर्शन किया। जब प्रश्न करने लगे, देवी आप कौन हैं? देवहूति जी ने बताया कि महाराज याद कर लो, वर्षों पहले हमारी और आपकी शादी हुई थी और मैं आपकी सेवा में अपने समस्त वैभव का त्याग करके केवल अपने मन को आपके चरणों में लगाई रही, तो इसी से मेरी यह अवस्था हुई है। धन्य हो गए महाराज कर्दम। उन्होंने कहा कि देवी, लोग इतने स्वार्थी हैं कि अपने शरीर के लिए अपने संबंधियों को भी त्याग देते हैं, पर धन्य है आप कि आपने हमारी सेवा के लिए अपने शरीर तक का ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे संतुष्ट हूँ, आपकी जो इच्छा हो आप हमसे मांग सकती हैं। तुष्टो हमद्य तव मानविमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। तो इस पर देवहूति मैया ने कहा कि महाराज हम गृहस्थ बने हैं तो कम से कम एक संतान तो हमारी होनी चाहिए। तो जब इस प्रकार का भाव व्यक्त किया तो तुरंत अपने तप के प्रभाव से कामद विमान प्रकट कर दिया और कालांतर में इनके यहाँ 9 कन्याएं प्रकट हुई और अंतिम में जैसे ही कर्दम महाराज जाने लगे तो देवहूति जी ने पैर पकड़ के कहा, महाराज ये कन्याएं हैं, विवाह के बाद ससुराल चली जाएंगी, आप तप करने चले जाएंगे तो मेरा क्या अवलंब रहेगा। सो अंतिम में याद आया कि भगवान ने स्वयं आशीर्वाद दिया था कि देवी
महाराज आप विवाह करो, हम साक्षात आपके घर पुत्र बन के आएंगे। तो जब साक्षात भगवान ही हमारे घर बेटा बन के आने के लिए तैयार है तो फिर हम क्यों वन में जाएं? तो उन्होंने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, साहाहम स्वांश कलिए, साक्षात भगवान ही आपके पुत्र बनेंगे। तो परीक्षित जैसे नवधा भक्ति के बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही करदम जी के यहाँ नव कन्याओं के बाद अब की बार साक्षात प्रभु ही कपिल भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी दर्शन करने आए 9 पुत्रों के साथ। तो ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ करदम जी की 9 कन्याओं का विवाह हुआ। कालांतर में करदम जी तो तपस्या करने चले गए, इधर देवहूति मैया और कपिल भगवान आश्रम में बचे थे। तो एक दिन कपिल जी को व्यास मंच पर आसीन करा के देवहूति मैया ने प्रणाम करके कहा कि बेटा हमने सुना है तू साक्षात भगवान है, तो यदि तू भगवान है तो केवल मेरे मन की एक ही व्यथा को दूर कर दे कि इस जीवन में मुझे कभी संतुष्टि नहीं मिली। मैं मायके में इतनी बड़े राजा के घर राजकुमारी रही और ससुराल में इतने बड़े संत, इतने बड़े योगी करदम जैसे पति मिले, लेकिन विषयों के भोग से अब भी मेरा मन अतृप्त रहता है। और तू अपने ज्ञान की कुठार उठा, मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को समूल नष्ट कर दे। जब इस प्रकार कहा, भगवान के शरण में गई कि प्रभु मैं आपकी शरण में आई हूँ और आपके शरण में आया हुआ भक्त कभी निराश नहीं जाता है। बड़े भाव से आज देवहूति मैया अपने पुत्र कपिल भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, भक्ति की याचना कर रही हैं। तम शरणं शरणं स्वाभीत्य पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब इस प्रकार का प्रश्न किया देवहूति मैया ने कि मन को पूर्ण आनंद कैसे मिले, तो इस पर कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि मैया पूर्ण तो हम तभी होंगे जब हम पूर्ण से जुड़ेंगे। ये संसार अधूरा है तो हमें अधूरा ही मिलेगा। पूरे तो हमारी सरकार है, जब इन सरकार से हम जुड़ेंगे तभी पूरे हो पाएंगे। तो जब तक भगवान से ना जुड़ा जाए तब तक पूर्णता का आनंद जीवन में कभी आ ही नहीं सकता है।
अच्छा, देवहूति मैया ने कहा कि भगवान से जुड़ा कैसे जाए, तो इस पर कपिल जी कहते हैं कि मन को प्रभु में लगाना चाहिए। और मन एवं मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयो, ताले की चाबी एक होती है, बस चाबी ऐंठने का अंतर है। चाबी इधर ऐंठ दो तो ताला बंद हो जाएगा और उधर ऐंठ दो तो ताला खुल जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हमारा मन माधव की तरफ मुड़ गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा, और जगत की तरफ जुड़ गया तो फिर हम बंधन में आ जाएंगे। तो मन को मोड़ सकते हैं केवल संतों की कृपा से। जैसे आप किसी बीड़ी पीने वाले की संगति करना प्रारंभ कर दो तो अपने आप वह रंग जीवन में उतरता चला जाएगा। किसी पहलवान की संगति करना प्रारंभ कर दो तो अपने आप दांव पेच मारने आ जाएंगे। इसी प्रकार किसी संत की संगति करना प्रारंभ कर दो तो चाहे भजन करो या ना करो, लेकिन भगवान की भक्ति का रंग अपने आप आपके जीवन में उतरता चला जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल सत्संग का रंग ही असर दिखाएगा। प्रश्न किया संत किसे कहते हैं, तो इस पर कपिल भगवान कहते हैं कि तितिक्षवः, जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, ठीक इसी प्रकार इस संसार में संत रहते हैं और किसी से विरोध नहीं करते, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, किसी से कुछ जलन नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कोई प्रयोजन नहीं, केवल निजानंद मस्ती में आनंद में रमते रहते हैं, क्योंकि उन्हें संपूर्ण जगत के प्राणियों में अपने भगवान के ही दर्शन दिखाई देते हैं। तो बताइए, जो संपूर्ण प्राणियों में सिंह राम की झलक देखता हो वह किसी से विरोध कर ही कैसे सकता है। सिंह राम माया सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो संतों की संगति करो, अपने आप भगवान की भक्ति आपके जीवन में आ जाएगी। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदा भवन्ति हृद कर्ण रसायनम कथा श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। पहले संत की संगति करोगे, भगवान की कथा सुनोगे तो धीरे धीरे भगवान में विश्वास बढ़ेगा, और जब भगवान में विश्वास बढ़ने लग जाएगा तो अपने आप भगवान की भक्ति आपके जीवन में उतर जाएगी। तो क्रम से भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है, अष्टांग योग बताया, यम नियम आसन प्राणाहार प्रत्याहार इत्यादि अष्ट योग सिद्धांत बताए। सबसे पहले भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भव रोग को दूर करने के लिए भगवान के चरण कमल ही सबसे बड़ी दवाई है। सश्य चंद ये भगवत चरणार विंद वज्रांकुश ध्वज सरोरोलांछनाढ्यम। भगवान के चरण कमल में 3 रंग आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले प्रभु का जो तलवा है वह लाल लाल है, और फिर भगवान के जो चरण के नख हैं वह श्वेत हैं मणि के समान, और ऊपर का जो पृष्ठ भाग है चरण का वह सांवला है, श्याम वर्ण का है। तो जैसे हमारे प्रयागराज में त्रिवेणी 3 नदियां हैं, गंगा जी की श्वेत धारा, यमुना जी की श्याम, और दूसरा भक्त वो होता है जो भगवान को चलते फिरते संतों में देखता है।
तीसरा भक्त वो होता है जो भगवान को समस्त प्राणियों में देखता है। और चौथा सबसे श्रेष्ठ भक्त वह होता है जो भगवान को कण कण में देखता है, लेकिन भगवान से कुछ नहीं पाना चाहता, हर प्रकार की मुक्ति को भी त्याग देता है केवल भक्ति के लिए। और वही भक्त सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और भगवान कहते हैं मैं तो अपने उस भक्त से इतना प्रेम करता हूं कि मैं अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी से भी उतना प्रेम नहीं करता हूं, साक्षात ब्रह्मा जी से भी उतना प्रेम नहीं, और भोलेनाथ से भी उतना प्रेम नहीं जितना प्रेम उस भक्त से मैं करता हूं। लेकिन हमारी और आपकी भक्ति तो गजब की है, भगवान का कभी ठीक से ध्यान करते नहीं। संतों ने कहा कि अपने 24 घंटे के एक दिन को 3 भागों में बांट दो। 8 घंटे कमाओ, 8 घंटे शयन करो और 8 घंटे भगवान का भजन करो। लेकिन सबने कहा कि महाराज ये 8 घंटे कमाने के तो ठीक हैं और सोने के भी 8 घंटे ठीक हैं, लेकिन ये भजन वाला समय कुछ ज्यादा लग रहा है। तो फिर संतों ने कहा 4 भागों में बांट लो, 6 घंटे कमाओ, 6 घंटे सो, 6 घंटे खेलो, 6 घंटे भजन करो। फिर उसने कहा कि महाराज ये तो कमाने वाले वैसे ही कम लग रहे थे, आपने तो और कम कर दिया। चलो खेलने वाली बात ठीक है, जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन ये भजन वाला अब भी ज्यादा लग रहा है। तो अब कह दिया कि आप मात्र एक पल भगवान के लिए निकालो, प्रेम से भगवान का नाम ही ले लो। यदि एक बार भी नाम ले लिया तो भगवान आपका उद्धार कर देंगे। लेकिन हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो शायद भगवान से ज्यादा अपने जूते से प्रेम करते हैं। जूता वहां उतारेंगे जहां भगवान का दर्शन भी होता रहे और जूता भी दिखता रहे। इधर जूता देखते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। पहले तो मुख भगवान की तरफ है, त्वमेव माता, फिर पलटकर जूता भी देख लेते हैं, च पिता त्वमेव। बताओ जब ऐसी भक्ति करेंगे तो हमारा उद्धार कहां से होगा। इस प्रकार कपिल भगवान ने दिव्य भगवान की पूजा कैसी करी जाती है सारा विधि विधान 8 अध्यायों में देवहूति मैया को समझाया। अंतिम में देवहूति मैया ने कहा कि बेटा तेरा यह उपदेश अत्यंत मेरे लिए कठिन है, लेकिन हमने एक सार निकाला है। मेरी दृष्टि में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण हो, पर यदि वह भगवान का नाम नहीं लेता तो वह चांडाल से भी गया गुजरा है, और कोई यदि चांडाल भगवान का नाम लेता है तो उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। मैं तो तेरे समस्त शिक्षा का यही सार निकालती हूँ। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुह्वो सस्नुरार्या। इस प्रकार देवहूति मैया ने दिव्य भगवान की भक्ति करते हुए इतना आनंद प्राप्त किया कि आनंद के मारे उनका शरीर प्रेम पुलकित हो गया, जल के रूप में परिणित हो गया, नदी के रूप में बह चली। हमारे कपिल भगवान को सागर ने अपने मध्य में आसन दिया, और मकर संक्रांति के पुण्य तिथि पर सब गंगा सागर में कपिल महाराज का दर्शन करने भी जाते हैं। इस प्रकार तृतीय स्कंद यहीं पर संपूर्ण होता है। अब हम सब चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसमें सुखदेव जी से प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने कि आपने तो मनु महाराज की एक कन्या के वंश का वर्णन किया, अब बाकी की अन्य कन्याओं के वंश का वर्णन करके आप हमें सुनाइए। तो इस पर सुखदेव जी ने कहा कि मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रा कन्या जज्ञरे आकुतिर देवहूति श प्रसूति रीति विश्रुता। मनु महाराज की आकुति नाम की कन्या रुचि प्रजापति के साथ ब्याही गई, जिनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण और दक्षिणा का अवतार हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा जी के साथ हुआ, इसीलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। देवहूति जी का विवाह करदम जी के साथ तो हुआ था,
अनसुया नाम की कन्या हुई थी, जिनका विवाह अत्रि जी के साथ हुआ था, पर कोई संतति ना हुई। तो फिर भगवान की तपस्या किए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए और पुत्र वरदान मांगा। तो दत्तम ते आत्रेयम, और दत्तात्रेय नाम के भगवान ही इनके यहाँ साक्षात प्रकट हो गए। सोमो भूत ब्रह्मणों से न दत्तो विष्णुस्तु योगवित, दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगी रस प्रजा। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा प्रकट हुए और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय जी प्रकट हुए और शंकर जी के अंश से साक्षात दुर्वासा ऋषि प्रकट हुए। अब तीसरी कन्या प्रसूति नाम की दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ 16 कन्याएं प्रकट हुई। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, जिनमें धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी के यहाँ साक्षात भगवान नर और नारायण प्रकट हुए, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान हुए। और स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को ब्याही गई, स्वदा नाम की कन्या पितरों को, बाकी सबसे छोटी कन्या सती नाम की भगवान भोलेनाथ को ब्याही गई। लेकिन दक्ष ने एक बार भगवान भोलेनाथ का अपमान किया, सो उस अपमान में अपमानित होकर के सती मैया ने अपना शरीर दग्ध कर दिया, सो इनके यहाँ कोई संतति नहीं हो पाई। तो जब ये सुना, परीक्षित जी कहने लगे, महाराज हमने तो सुना है भगवान भोलेनाथ इतने भोले भाले हैं कि जिनकी पूरी दुनिया उपेक्षा कर देती है, हमारे भोलेनाथ उसी को अपना लेते हैं। जिसे कोई नहीं देखना चाहता, भगवान भोलेनाथ उस पर कृपा दृष्टि डालते हैं। तो ऐसे परम साधु, परम शांत, परम सुशील भगवान भोलेनाथ से आखिर दक्ष ने द्वेष क्यों किया? आप सविस्तार यह प्रसंग हमें बताइए। तो हमारे भोलेनाथ की चर्चा है, तो आइए एक बार बड़े भाव से भोलेनाथ भगवान के चरणारविंदों में मन को लगाते हैं। तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और
कर दिया। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो पद पाने के बाद मद से भर ना जाए। और बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। और जब इतना बड़ा पद मिला तो इतना अहंकारी हो गया, इतना अभिमान से भर गया, समझने लगा कि मेरे जैसा कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। तो सारे देवताओं ने इसके लिए स्वागत समारोह रखा और इसने उस समारोह में प्रवेश किया। और जैसे ही पूरी सभा पर दृष्टि डाली तो सब के सब खड़े हो गए इसके सम्मान में, तो बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन 3 लोग नहीं खड़े हुए। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सोचा कि चलो ब्रह्मा जी पिताजी लगते हैं, अब पिताजी बच्चों के सामने खड़े हो, ये भी कोई शोभा नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और नारायण प्रभु तो हमारे इष्ट देव हैं, हमारे भगवान हैं, तो इनसे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद लगता है, बेटी ब्याही है मैंने इसके साथ। अब तो इतना क्रोध में आग बबूला हो गया। वैसे तो सभापति का भाषण अंत में होता है, लेकिन सभा में पहुंचते ही भाषण देना प्रारंभ कर दिया इसने। कहने लगा, श्रूयता ब्रह्मर्षियों में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवते वृत्तम नाज्ञानान च मत्सरात्। दक्ष ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि अरे सभासदों, यदि सभ्य लोगों का समाज हो उसमें सारे सभ्य लोगों को ही बुलाना चाहिए। एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो पूरे सभा की दशा बिगड़ जाती है। सब देखने लगे कि ये असभ्य किसकी इशारा कर रहा है, ये दक्ष है। तो दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देखते हो, ये शंकर नहीं दिखाई देता? स्मशानवासी निरपत्रोपोयम। अरे पूरा जीवन भूत प्रेतों के साथ स्मशान में गुजार दिया, सभ्यता कहां से आएगी इसमें, संस्कार कहां से आएंगे? अब तो भगवान को ही गालियां देने लगा कि अयम तु लोकपाला नाम यशोग्नो निरपत्रपा। इसके आने से बड़े बड़े लोकपालों के समान हमारी छवि धूमिल हो रही है। और जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं वो तो निंदा में ही स्तुति निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा, ये दक्ष ठीक ही कर रहा है। अरे जैसे मुख्यमंत्री जी की सभा हो, जय जयकार के जिंदाबाद के नारे लग रहे हों, और यदि उसी सभा में प्रधानमंत्री जी पहुंच जाएं तो अब मुख्यमंत्री को छोड़ करके प्रधानमंत्री की जय जयकार होगी। सो हमारे भोलेनाथ का इतना बड़ा ऐश्वर्य है, इतना बड़ा वैभव है कि बड़े बड़े लोकपाल इनके सामने धूमिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान की ही निंदा में स्तुति निकाल ली है भगवान के भक्त। पर जैसा चश्मा लगा रहेगा दुनिया हमें वैसे ही दिखाई देगी। आज अभिमान के रंग में रंगा दक्ष भोलेनाथ के अपमान में बड़बड़ाता चला जा रहा है। किसी ने कहा कि यदि भोलेनाथ में इतने तुम्हें दोष दिखाई दे रहे हैं तो अपनी बेटी क्यों इसके साथ ब्याह दी? बेटी का ब्याह करते वक्त ये दोष नहीं दिखाई दिए? तो दक्ष ने कहा, मैं इसके साथ अपनी बेटी हैं, फिर वह गौ हत्या जैसे पाप के भागीदार बनते हैं। तो इस पर भोलेनाथ ने कहा, तो क्या हुआ, गाली ही तो दे रहा है। अरे भैया, ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है, फर्क सिर्फ इतना है कि सब शादी के इतने वर्षों बाद खा रहे हैं। सबको सासू जी गाली सुनाती, हमको ससुर जी सुना रहे हैं, तो तुम्हारा क्या जा रहा है? तो नंदी जी ने कहा, तो सुनो गाली। अब नंदी जी तो मन मार के बैठ गए, पर इधर जब दक्ष पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया तो इसकी बातें बढ़ती चली गई। अंततोगत्वा भगवान भोलेनाथ को ही श्राप दे दिया। मैं श्राप देता हूं, इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिले। अब तो नंदी जी से रहा नहीं गया, तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अरे दक्ष, तू पद में इतना मदांध हो गया है कि हमारे भोलेनाथ के अपमान में बड़बड़ाता चला जा रहा है। जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तुझे बकरे का मुख लगे। अब तो दक्ष की तरफ से भृगु आदि बड़े बड़े संत खड़े हुए।
तुमने ससुर दामाद के बीच में बोलने का भी प्रयास कैसे किया? हम भी श्राप देते हैं शिव जी के सारे गण पाखंडी हो जाएं। अब तो शंकर जी के गण खड़े हुए, आपने हमें कैसे श्राप दिया? हम भी श्राप देते हैं सर्वभक्षा द्विजातिया, सारे ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। अब तो भोलेनाथ ने सोचा कि हे भगवान, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह? सारी दुनिया एक दूसरे पर आक्षेप लगाती चली जा रही है। हो ना हो ये सब हमारी ही कारण हुआ है, हम ही यहाँ से खिसक लेते हैं। अब जैसे ही भोलेनाथ ने गणों को शांत कराया और कहा कि यहाँ से चलते हैं, तो भोलेनाथ तो अपने गणों के साथ कैलाश चले गए। इधर शिव जी से द्रोह करके अब की बार दक्ष ने विश्व यज्ञ का आयोजन किया और हरिद्वार के कनखल में महायज्ञ हो रहा है। दुनिया भर के छोटे मोटे जितने भी देवी देवता कहे सुने जाते हैं, सबको न्योता दिया, सबका आमंत्रण हुआ। लेकिन देवों के देव महादेव को कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्र नहीं। पर हमारे भोलेनाथ तो हर दशा में, हर स्थिति में, हर हालत में परम प्रसन्न। इधर जब यज्ञ की तिथि आई तो सारे देवता विमान में बैठ करके हरिद्वार की तरफ जाने लगे, लेकिन ये देवता कैलाश के ऊपर से ही उड़ के जा रहे हैं। तो देखिए, जब दो प्रेमियों के बीच में झगड़ा होता है तो तीसरे लोग बड़ा फायदा उठाते हैं। पर हमारे भोलेनाथ को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर सती मैया का मन डगमगाया कि आखिर ये सारे देवता जा कहाँ रहे हैं। इस बार हरिद्वार में तो कुंभ का मेला भी नहीं लगा है। तो इशारे में एक देवी से प्रश्न किया कि बहन कहाँ जा रही हो? तो उसने बताया कि तुम्हारे पिताजी के घर एक विशाल यज्ञ हो रहा है। पर मुझे आश्चर्य है बहन, तू अपने पिता की इतनी लाडली और उस यज्ञ में तू अब तक नहीं पहुंची। सरस्वती मैया तो एकदम घबराई कि हे भगवान, मेरे पिताजी के घर यज्ञ और मुझे खबर तक नहीं। पर कदाचित यदि निमंत्रण नहीं आया है तो मेरे भोलेनाथ तो कभी जाने वाले नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे यज्ञ तो कभी कभी हुआ करते हैं, तो चलो भोलेनाथ को मना कर देखती हूँ, शायद माने जाए। सो भोलेनाथ के पास सती जी आई और बड़े भाव से निवेदन करने लगी। वैसे तो जब माताएं अपने मायके की चर्चा करती हैं तो बड़ा मेरा मेरा करती हैं कि आपने मेरे मायके में ऐसी व्यवस्था नहीं देखी होगी। लेकिन आज सती मैया इस भाषा में भोलेनाथ को समझा रही हैं ताकि उन्हें ससुराल के प्रति अपनत्व का भाव महसूस हो। सती जी कहती हैं कि भोलेनाथ प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रते निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्रा विश्राम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। सती जी कहती हैं कि भोलेनाथ, आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ में मेरी सारी बहनें आ रही हैं, मेरे सारे बहनोई आ रहे हैं। तो मेरी इच्छा है कि हम भी आप भी अपने ससुराल चले, मैं भी चलूंगी। तो इतने वर्षों के बाद बहनों से मुलाकात होगी तो मन में कुछ आनंद आएगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी जी, तो जरा ये बताओ, हमारे ससुराल से हमारे ससुर जी ने हमारे लिए कुछ आमंत्रण पत्र भी भेजा है कि ऐसे ही चले जाएं? तो इस पर सती जी कहती हैं कि महाराज भेजा जरूर होगा, लेकिन कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है तो चिट्ठी पहुंच नहीं पाई होगी, लेकिन भेजा जरूर होगा। पर भोलेनाथ ने मना कर दिया, देखो देवी, जहां पर आमंत्रण ना मिला हो वहां पर चाहे सोना भी बट रहा हो जाना नहीं चाहिए। वैसे शास्त्र कहते हैं कि पिता के घर, मित्र के घर, सगे संबंधियों के घर बिना न्योते के भी जाना चाहिए। लेकिन जहां पर आपका विरोध हो रहा हो वहां पर जाने से कभी भी कल्याण नहीं होता है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन वर्षे में।
अब इस पर सती मैया ने कहा कि आपने यहाँ बैठे बैठे हिसाब कैसे लगा लिया कि वहां पर पहुंचते ही लोगों के तन बदन में आग लग जाएगी, हमारा विरोध होने लगेगा। भोलेनाथ समझ गए कि जब तक इन्हें पूरी बात नहीं समझाएंगे ये ऐसे ही तर्क लगाते रहेंगे। भोलेनाथ ने आज सारी बातें बताई कि देवी हमने तो भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए सबको प्रणाम किया था, लेकिन देहाभिमानी दक्ष ने अपना अपमान समझ लिया। तो सती मैया को खूब समझाते हैं भोलेनाथ की देखो देवी, यदि बाण का घाव हो जाए तो औषधियों के बल पर वह घाव दूर कर लिया जाता है, लेकिन यदि कोई वाणी का घाव कर दे तो हृदय पर ऐसा गहरा घाव हो जाता है कि बड़ी बड़ी औषधियां उस रोग को दूर नहीं कर पाती हैं। स्वानाम यथा वक्रदिया दुरक्तिभिर दिवानिशम तप्यति मर्म ताडितः। और जब जब व्यक्ति अपने अपमान की बात याद करता है तब तब वह अत्यंत करुण हो जाता है, रुदन करने लग जाता है, उसे मर्म पीड़ा होते हैं। तो इस पर भोलेनाथ कहते हैं देवी हम तो सह गए, लेकिन मैं आपका स्वभाव जानता हूँ, आप नहीं सह पाओगे, इसलिए मेरी तो इच्छा यही है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी जिद पर अड़ गई कि मैं अवश्य पिताजी के घर जाऊंगी। अरे यदि मैं भी ना गई, आप भी ना गए तो ये घर की लड़ाई पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाएगी कि लगता है अब तक यह झगड़ा ठीक नहीं हुआ, इसलिए तो ना बेटी आए ना दामाद आए। मुझे विश्वास है मैं जाऊंगी तो पिताजी कान पकड़ के माफी मांगेंगे। पर भोलेनाथ बारंबार मना करते रहे, एक बार भी सती मैया नहीं मानी। और इधर जब प्रबल इच्छा हो गई जाने की तो भोलेनाथ ने भी अपने नंदी आदि गणों को साथ में भेज दिया कि इनके साथ जाऊं। तो नंदी आदि गणों से घिरी हुई सती मैया जैसे ही हरिद्वार पहुंची दक्ष के यज्ञ में, तो गजब का देवताओं का आचरण, जो देवता पहले माता के चरणों में प्रणाम करते थे साष्टांग, आज वही दक्ष के नाते आंखें घुमा लेते हैं और इस प्रकार का व्यवहार करने लगे। अटपटा सती मैया को तो बड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी इस अपमान को सह गई। सीधे घर में प्रवेश करी तो घर में उनकी बहनों से मुलाकात हुई। तो बहनों का भी व्यवहार सती जी को अटपटा सा लगा, क्योंकि बात तो कम करती हैं पर मुस्कुराती ज्यादा है। कहने लगी कि बहन तू पिता की इतनी लाडली है, सबसे छोटी है, लेकिन पिताजी ने तुझे निमंत्रण नहीं दिया, हमको तो बहुत बुरा लगा, लेकिन बहन तूने अच्छा किया जो पिताजी के घर में चली आई, क्योंकि पिताजी के घर में निमंत्रण की राह नहीं देखनी चाहिए। लेकिन सती मैया ने सबसे मन हटाया। उन्होंने कहा कि इनसे मुझे क्या लेना देना, मायके में तो सबसे ज्यादा महत्व माँ का होता है, माँ के अतिरिक्त तो कोई पूछता भी नहीं। तो सीधे प्रसूति मैया के कक्ष में गई। वैसे यदि हार्दिक पीड़ा थी तो सबसे ज्यादा प्रसूति मैया के मन में कि मेरी सती नहीं आई है। और जैसे ही सती को आते हुए देखा तो दौड़ करके हृदय से लगा लिया। सती जी को थोड़ा सा आश्वासन मिला, लेकिन फिर वह जब अटपटा सा व्यवहार स्मरण में आया तो मन उदास हो गया। तुरंत सबसे मन हटा करके यज्ञ की तरफ पहुंचे। दक्ष ने बात तक नहीं करी, नजर घुमा ली, और इधर जैसे ही सती मैया ने यज्ञ पर दृष्टि डाली तो एक एक छोटे से छोटे देवी देवताओं के भाग दिखाई पड़े, पर देवाधिदेव महादेव के नाम का कोई भाग नहीं। तो आज सती मैया भगवान भोलेनाथ को उस बात को याद करें जो भोलेनाथ ने उन्हें समझाया था। इतना मन क्रोध से भर गया, इतना मन आज क्लेश से आक्रांत हो गया सती मैया का कि दक्ष को ललकार करके डांटने लगे। उन्होंने कहा कि अरे प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिल गया? तू पद में इतना मदान्ध हो गया कि तूने देवाधिदेव महादेव का अपमान किया है।
अरे जिनका नाम लेने मात्र से जीव के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि द्वयक्षर नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगाद अगमा सुहंत तत, उन्हीं परम कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ का तूने अपमान किया है। और जो भोलेनाथ की निंदा सुनता है या करता है, दोनों तब तक नरक में रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं। मैंने तो भगवान भोलेनाथ की निंदा देखी भी है और सुनी भी है, लेकिन मैं अपने पतिदेव से इतना प्रेम करती हूँ, शिव जी के चरणों में इतनी मेरी भक्ति है कि मैं उनकी निंदा कभी सहन नहीं कर सकती। जिस शरीर से मैंने उनका अपमान देखा है, मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहती। अनाद्रता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोप लोका निवधक्षति रुखा। आज इतनी क्रोधित हो गई सती मैया कि मानो संपूर्ण त्रैलोक्य को अपने क्रोधाग्नि में भस्म कर देंगी। सती जी ने कहा कि जब तक यह शरीर रहेगा तब तक तुझसे संबंध रहेगा, और तू शिवद्रोही और मैं किसी शिवद्रोही से संबंध नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं अपने इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगी। और यही भाव लेकर के सती मैया ने अपना वह दिव्य शरीर भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों का ध्यान करते हुए योगाग्नि में तत्क्षण भस्म कर डाला। अतस्तवोत्पन्नम इदं कलेवरम न धारयिष्ये कंठ गर्विणः दग्धस्य मोहात् विशुद्धि मंद से जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। और जैसे ही सती मैया ने शरीर को भस्म किया, नंदी आदि सारे गण क्रोधित हो गए और यज्ञ पर टूट पड़े, पर भृगु आदि बड़े बड़े शक्तियों ने मंत्र से उनको भगा दिया। सारे भूत प्रेत हार करके भागने लगे। इधर जैसे ही नारद जी से पता चला भोलेनाथ को हमारी सती भस्म हो गई है, अब तो भोलेनाथ इतने क्रोध में भर गए कि अब तक मैं दक्ष की सारी बातें सहता रहा, क्योंकि वह हमारी प्रिय सती का पिता था। लेकिन आज जब सती नहीं तो दक्ष से भी कोई संबंध नहीं, भोलेनाथ ने तुरंत अपनी एक जटा उखाड़ करके पटक दी और उसी जटा से एक दिव्य चमचमाता हुआ भव्य पुरुष प्रकट हो गया, जिसका नाम भोलेनाथ ने वीरभद्र रखा। बोल वीरभद्र भगवान की जय। शिव जी ने कहा, भो वीर ते भद्रम दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को उसके यज्ञ सहित नष्ट कर डालो। अब तो सारे भूत प्रेतों के साथ वीरभद्र बड़ी तीव्रता से दक्ष के यज्ञ की तरफ गमन किए और इतनी शीघ्रता से चले मानो तूफान आ गया हो। जैसे ही दक्ष के यज्ञ में सबने दर्शन किया तो सबको लगा कि प्रलयंकारी प्रभंजन चला आ रहा है। कुछ विचार करते कि इससे पहले सारे भूत प्रेत टूट पड़े दक्ष के यज्ञ पर, सारे देवता भागने लगे तो एक एक को पकड़ करके सबने बांध करके रख दिया और यथा योग्य सबको दंड दिया वीरभद्र ने। और अंतिम में जब दक्ष की बारी आई तो सिर धड़ से उखाड़ लिया और सीधे भगवान भोलेनाथ के विरोधी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय हो। संपूर्ण यज्ञ को तहस नहस कर डाला, भंडारा चौपट कर दिया। सारे देवता अंग भंग हुए, भगवान भोलेनाथ की शरण में आए, भोलेनाथ को प्रसन्न किया। अंतिम में कहा कि सरकार अब उस दक्ष के यज्ञ को भी पूर्ण कर दीजिए। तो शिव जी ने कहा, जब उस यज्ञ में हमको भाग ही नहीं मिलेगा तो हम क्यों जाए। सारे देवता एक स्वर में बोले, भोलेनाथ आज के बाद हम आपसे विनती करते हैं कि यज्ञ में जो भी अवशेष भाग बच जाए वह आप स्वीकार करें। हमारे भोलेनाथ परम संतुष्ट, उन्होंने कहा चलो भगवान की इच्छा से जो मिल जाए हमें वही स्वीकार है। तो अब भोलेनाथ यज्ञ में आए, शिव जी ने कहा कि यजमान को बुलाओ। सबने कहा महाराज धड़ ये पड़ा है, सिर स्वाहा हो गया। दया लगी भोलेनाथ भगवान को तो सीधे बकरे का सिर मंगवा के दक्ष के धड़ से संयोजित कर दिया
और जैसे ही प्राण का संचार हुआ, दक्ष प्रजापति के मन में अब भोलेनाथ के प्रति भाव जागृत हुआ। भोलेनाथ की स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, आपने मुझे दंड दिया, इसका अर्थ है कि आप मुझे अपना मानते हैं, क्योंकि हम दंड उसी को देते हैं जिसे हम अपना मानते हैं। तो भूयान अनुग्रह अहो भवताम कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्धः। लेकिन स्तुति तो बहुत बढ़िया करी, पर बकरे का मुख लगा है तो बकरे के ईश्वर में स्तुति कर रहे हैं। और सुन सुन के हमारे भोलेनाथ को हंसी आ गई। और जैसे ही भोलेनाथ को हंसी आई कि हमारे लक्ष्मी नारायण प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उस यज्ञ से साक्षात यज्ञ नारायण भगवान ही प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। और जैसे ही यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, यज्ञ पूर्ण हुआ, तो सब मिलजुल के बड़े भाव से उनकी स्तुति करने लगे। त्वं क्रतुस्त्वं होताश स्वयं, त्वं हि मंत्र समेत गर्भपात्राणि च। त्वं क्रतुस्त्वं होताश स्वयं, त्वं हि मंत्र समेत गर्भपात्राणि च। त्वं सदस्य द्विजोऽयं पतिदेवता, त्वं सदस्य द्विजोऽयं पतिदेवता। अग्निहोत्रं सदा सोमयाजं पशु, अग्निहोत्रं सदा सोमयाजं पशु। त्वं पुरागाभ्रसाया महासुकरो, त्वं पुरागाभ्रसाया महासुकरो। दशवा पद्मिनी वारिणी त्रोयता, दशवा पद्मिनी वारिणी त्रोयता। स्तूयमानो मदलीयया योगिभिः, व्युत्कण्ठं त्रिगात्रया क्रतो। स्तूयमानो मदलीयया योगिभिः, व्युत्कण्ठं त्रिगात्रया क्रतो। सप्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षिता, सप्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षिता। दर्शनं ते परिभ्राजसत्कर्मणं, कीर्तने च त्रिवेणानि यज्ञेशते, कीर्तने ते त्रिवेणानि यज्ञेशते। यज्ञविघ्नं क्षयं याति तस्मै नमः, यज्ञविघ्नं क्षयं याति तस्मै नमः, यज्ञविघ्नं क्षयं याति तस्मै नमः, यज्ञविघ्नं क्षयं याति तस्मै नमः। बोल शंकर भगवान की। जय हो। तो वही सती मैया जो भगवान के विरोधी यज्ञ में अपने शरीर को दग्ध कर दी, पुनर्जन्म वही प्राप्त करी और हिमालय जी के घर मैना के गर्भ से साक्षात उमा के रूप में अवतरित हुई। और उन्होंने भगवान भोलेनाथ की दिव्य तपस्या करी, बरौ संपुनत रहो कुमारी। और ऐसी जिद पकड़ ली कि हम भगवान भोलेनाथ के साथ ही विवाह करेंगे। तो अंततः भोलेनाथ को स्वीकार करना पड़ा कि हम साक्षात आपके घर आएंगे वर वेश में और आपके साथ विवाह करेंगे। तो जब हमारे भोलेनाथ ने आज्ञा दे दी कि हम स्वयं वर वेश में आएंगे, अब तो हिमालय जी परम प्रसन्न विवाह की तैयारी करने लगे सानंद। और इधर हमारे भोलेनाथ ने सोचा कि हमको भी दूल्हा बन के हिमालय नगरी में जाना है। तो भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे, भृंगी
गण से कहा कि जाओ समस्त हमारे सदस्यों को बुला के लाओ, हमारी शादी में जाना है। अब तो भृंगी चले गए सब भूत प्रेतों को बुलाने। दुनिया भर के जितने भूत प्रेत कहे जाते हैं, सुने जाते हैं, सबका आमंत्रण किया गया भोलेनाथ भगवान की दिव्य शादी में। कोई पीपल से चिपटा था, तो कोई बरगद पे अटका था, कोई तालाब में लटका था, तो कोई स्मशान में ही सटका था। एक एक को बुलाया गया। सब बड़े गदगद कि भैया आज तो जन्म कर्म में पहली बार शादी में जाने का मौका मिल रहा है। यहाँ तो किसी के घर में घुस जाओ तो बड़े बड़े मंत्र पढ़वा के बोतल में भरवा के गड़वा देते हैं। पर धन्य है भोलेनाथ, अपने घर का सदस्य तो बनाया ही था, आज अपनी शादी में भी लेके जा रहे हैं। बड़े आनंद के साथ सारे भूत प्रेत आए। भगवान ने कहा कि शादी में जाना है, दूल्हा बन के हम जाएंगे, हमारा श्रृंगार करो। अब तो बड़े भाव से भूत प्रेतों ने कहा कि भैया हमने तो कभी देखा नहीं कि दूल्हा कैसे दिखता है, पर दूल्हे सरकार भी तो अपने हैं, श्रृंगार तो हमें ही करना पड़ेगा। तो बड़े भाव से भगवान का दिव्य श्रृंगार करने लगे। एक ने कहा कि हमने सुना है दूल्हे सरकार सिर पे मोर बांध के जाते हैं, क्योंकि जिनके सिर पे मोर बंधी हो वो दूर से ही नजर आते हैं कि यही दूल्हे सरकार है। तो सबने कहा कि सोने का मोर मंगाया जाए, पर हमारे भोलेनाथ ने कहा कि भाई जो चीज आसानी से मिल सके हमारे लिए वही चीज लाओ। दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी तब होती है व्यक्ति को जब उसकी शादी तय होती है, और कदाचित यदि यह नियम बना दिया जाए कि उसकी शादी होगी जो सिर पे सांप का मोर लगा के जाएगा, तो बताओ दुनिया में कितनी शादियां कैंसिल होगी। तो हमारे भोलेनाथ सिर पर सांप का मोर बांध के यही संदेश देना चाहते हैं कि इस दुनिया में हर खुशी को मात्र काल की तरह समझो। सर्प काल का प्रतीक होता है, इसलिए कभी भी उत्सव नहीं मनाना चाहिए, कभी भी प्रसन्न नहीं होना कि सिर पर सांप का मोर बांधा गया, मणिधारी सर्प। एक ने कहा कि भैया हमने सुना है दूल्हे सरकार खूब चमकते रहते हैं, पाउडर इत्यादि लगाते हैं, तो पाउडर कहाँ से मिले। एक भूत ने कहा कि भोलेनाथ अभी अभी स्मशान में हमने देखा है एक ताजा ताजा मुर्दा जलाया गया है, तो गर्मा गर्म राख है, कहो तो लेके आओ। भोलेनाथ ने कहा जो मिल जाए सो लेके आओ, हमें तो सब स्वीकार है। तो पूरी स्मशान की राख आई और भोलेनाथ के ऊपर से नीचे तक लपेट दिया, पूरा भूत भवन बना दिया। एक ने कहा कि भैया दूल्हे सरकार की ड्रेस विशेष अलग से ही चमकती रहती है। अब विवाह भी कल ही होना है, खबर तो थी नहीं कि विवाह में भी जाना है, नहीं तो बढ़िया इंतजाम करके आते। शिवजी ने कहा चिंता मत करो, हमारा परमानेंट ड्रेस है, हम वही पहन के जाएंगे। और जैसे ही भोलेनाथ ने आदेश दिया कि निकालो हमारी मृगछाला, तो मृगछाला निकाली गई। एक को भोलेनाथ ने नीचे लपेटा, एक को ऊपर, और दूल्हे सरकार हो गए तैयार। किसी ने कहा भैया कम से कम एकाध या तो हीरे की या तो सोने की चैन तो दूल्हे सरकार को पहना दो। शिवजी ने कहा देखो जिसने दुनिया में चैन पहना सब बेचैन ही हुए, हमारी तो मुंड माला ही हमारे लिए बढ़िया है। तो एक बढ़िया नर मुंडों की माला भोलेनाथ ने अपने गले में धारण कर ली, और यज्ञोपवीत धारण करने की बारी आई तो भोलेनाथ ने सर्प का ही यज्ञोपवीत पहन लिया। यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं, और जो जीव को 3 ऋण की बात याद दिलाते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। हमारे भोलेनाथ कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के माता पिता हैं, जगत मात पितु शंभु भवानी, तो पितृ ऋण तो हम पे हो नहीं सकता। और रही बात देव ऋण की, तो हम देवों के देव महादेव हैं, इसलिए ये ऋण भी हमारे ऊपर नहीं है। और रही बात ऋषि ऋण की, तो ऋषि हमसे ज्ञान पाते हैं, संत हमसे ज्ञान लेते हैं, इसलिए ये ऋण भी हमारे ऊपर नहीं है। तो इसीलिए प्रभु ने सर्प का यज्ञोपवीत धारण किया। अब दूल्हे सरकार तो तैयार हो गए। प्रेतों ने कहा कि भगवान के लिए बढ़िया घोड़ी की व्यवस्था करी जाए।
शिव जी ने कहा भैया रहने दो, घोड़ी पर चढ़ने का अभ्यास नहीं है हमारा। पता चला पहली बार चढ़ के गए ससुराल और गिर गए तो अच्छी खासी हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हमारे लिए तो हमारे नांदी बैल ही ठीक हैं। और एक बात और है कि जो हमेशा आपका साथ दे तो विशेष दिन भी उसी को लेना चाहिए, नहीं तो नंदी नाराज हो जाएगा कि वाह महाराज हमेशा के लिए तो हम, और विवाह की बात आई तो घोड़ी मंगवा लिया। तो बैल पर ही भोलेनाथ सवार हो गए और वो भी उल्टा। और जैसे ही बारात आगे बढ़ी तो भूत प्रेत खूब बढ़िया नृत्य करने लगे, पर मन में इच्छा रह गई कितना बढ़िया तो नृत्य कर रहे हैं, पर भोलेनाथ हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। और भक्त के मन की कुछ इच्छा हो तो भगवान उसे अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं। तो प्रभु उसी बैल पर उल्टा बैठ गए कि अब नाच के दिखाओ। अब तो बड़े भाव से सारे भूत प्रेत नृत्य करते हुए भगवान भोलेनाथ की बारात लेके चले। और बारात जैसे ही हिमाचल नगरी में पहुंचे, मैना मैया आरती की थाल लिए खड़ी हैं दूल्हे सरकार के स्वागत के लिए। और तुरंत हमारे नारद जी भी पहुंच गए। मैना मैया ने प्रणाम किया, आओ आओ नारद जी, यह शुभ घड़ी लाने वाले आप ही हो, आपके इस एहसान को तो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। नारद जी ने कहा मैया जब दूल्हे सरकार का दर्शन करोगे तब पता चलेगा कि कितना बड़ा एहसान किया है। मैना मैया ने कहा कि नारद जी इतना बड़ा एहसान है, मैं तो आपकी ऋणी रहूंगी। नारद जी ने कहा ठीक है मैया, जब हमेशा मानो तब ना। और जैसे ही सबसे पहले देवराज इंद्र अपने समाज के साथ आए तो इतना भव्य जगमगाता सा रूप देखा। मैया ने कहा कि नारद जी क्या यही दूल्हा सरकार है? नारद जी ने कहा नहीं मैया, ये तो पानी की सेवा करने वाले सेवक मात्र हैं। मैया बड़ी प्रसन्न, जब सेवक ऐसे तो दूल्हा सरकार कैसा होगा। अब जब साक्षात नारायण प्रभु आए, मैया तो एकदम आश्चर्यचकित, नारद जी हो न हो निश्चित दूल्हे सरकार यही है। नारद जी ने कहा मैया ये आपके दूल्हे सरकार के सखा हैं। अरे वाह नारद जी, जब सखा इतने सुंदर है तो दूल्हे सरकार कितने सुंदर होंगे। नारद जी बोले वो तो देखोगी तब पता चलेगा। अब जैसे ही नारद जी ने देखा कि मेन पार्टी तो अब आ रही है, भोलेनाथ तो अब अपने समाज के साथ आ रहे हैं और हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। नारद जी बोले मैया अब संभालो, हम तो चलते हैं। और जैसे ही नारद जी गए और भोलेनाथ अपने समस्त भूत प्रेतों की जमात के साथ आए, और मैया इतनी संकोची, नजर नीची, सोने की थाली में आरती सजाई, जैसे ही घुमाई भोलेनाथ के ऊपर, और सांप इतने क्रोधित हो गए, इतनी जोरदार फुसकार लगाई। और जैसे ही दृष्टि हमारी मैया की भोलेनाथ पर गई, भोलेनाथ का दर्शन किया, इतना विकराल स्वरूप, इतनी घबराई कि थाली फेंक दी, रुदन करने लगी। पर बाद में संतों ने समझाया, नारद जी ने समझाया, तब बात समझ में आई। और अब बड़े भाव से विधि विधान के साथ हमारे भोलेनाथ भगवान का विवाह सानंद गौरी मैया के साथ होने लगा। आइए इस झांकी का हम भी दर्शन करते हैं। हमारे भोलेनाथ की शादी में हम भी अपने मन से प्रभु की इस दिव्य उत्सव में प्रवेश करते हैं और आनंद रस का पान करते हैं। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बोल भोलेनाथ भगवान की जय हो। दुल्हा सा दुल्हा सा दुल्हा सा मेरे बनो है यारो, सब प्यारे को दुल्हा सा मेरे बनो है यारो, शंभू प्यारे को, शंभू प्यारे को, हमारे डमरूधारी को, शंभू प्यारे को, हमारे डमरूधारी को।
दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो शंभू प्यारे को दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो शंभू प्यारे को हर हर महादेव।
तो इस प्रकार हमारे भोलेनाथ का विवाह गौरी मैया के साथ सानंद संपन्न हुआ। वैसे तो भोलेनाथ और भवानी जगत के माता पिता हैं, कभी अलग होते ही नहीं, पर निरंतर भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान ऐसी ऐसी लीला करते हैं। कभी भगवान का जन्म होता है, कभी भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाता है। तो प्रभु के इन्हीं उत्सवों में भक्त रमते रहते हैं और सारे दुख को भूल जाते हैं। और आप ये भी तर्क नहीं लगा सकते कि कथा तो हो रही है भगवान श्याम की, तो इसमें शंकर जी की चर्चा कहाँ से हो गई। यदि आप यह तर्क लगा रहे हैं तो सबसे गलत बात है, क्योंकि हमारे प्रभु कहते हैं कि मेरे हृदय भोलेनाथ हैं और शिव जी कहते हैं कि मेरे हृदय भगवान राम है, भगवान नारायण है। इसलिए दोनों एक समान हैं, दोनों में अंतर समझने वाला मूर्ख होता है और नरक का अधिकारी होता है। कोई हरि भक्त यदि भगवान शिव की निंदा करे और कोई शिव भक्त यदि भगवान हरि की निंदा करे तो दोनों ही पातक होते हैं, नरक के अधिकारी होते हैं। इसलिए कभी भी किसी को कम या छोटा करके नहीं जानना चाहिए। दोनों समान हैं, दोनों बराबर हैं। और राम जी तो हमारे सबसे बड़े शैव हैं और हमारे शिव सबसे बड़े वैष्णव हैं। एक दूसरे के हृदय हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन आपने जो दीक्षा ली हो, आपने जिसको इष्ट बनाया हो, समर्पण उसमें आपका होना चाहिए। बाकी आप पूजा सबकी कर सकते हो। एक पतिव्रता पत्नी की तरह, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रति समर्पण भाव रखती है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि अपने सास ससुर का अपमान करने लग जाए। सेवा सबकी करनी चाहिए, पर समर्पण पतिदेव में होता है। ठीक इसी प्रकार आपके जो इष्ट हो आप समर्पण उनके प्रति करें, बाकी पूजा सेवा उपासना सबकी करें, भजन सबका करें, क्योंकि सबसे आपको अपने इष्ट देव के प्रति अनपायनी भक्ति ही प्राप्त होती है। इसलिए शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णोश्च हृदयं शिवः उभयोरंतरम यो वै। जो भी इसमें अंतर जानता है फिर वह नरक के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार का दिव्य भाव हमारे भोलेनाथ ने और भगवान नारायण ने बताया है एक दूसरे के प्रति। तो यहीं पर वाणी को विराम। और कल हमारे भगवान श्याम का प्राकट्य होने वाला है, और जो आनंद स्वर्ग लोक में भी नहीं मिलता है, ब्रह्म इत्यादि लोक में भी नहीं मिलता है, वही आनंद बारंबार धराधाम पे मिलता है, क्योंकि यहीं पर प्रभु का अवतार होता है। वैकुंठ में तो भगवान अनंत हैं, अनादि हैं, अजन्मा है, उनका कभी जन्म ही नहीं होता है। तो जिनका ना कभी जन्म होता है, ना कोई नाम होता है, ना कोई आकार होता है, ना कोई रूप होता है, वही अपने भक्तों के भक्ति के वश बारंबार अवतार लिया करते हैं। तो कल हमारे यहाँ भी इस दिव्य पावन धराधाम पर भी नंदोत्सव मनाया जाएगा। हमारे श्याम सुंदर सरकार प्रकट होंगे, तो इस प्राकट्य उत्सव में आप सब अवश्य सम्मिलित हो और अपने जीवन को धन्य व कृतार्थ बनाएं। तो जिसकी जो इच्छा हो अपनी स्वेच्छा से और पीत वस्त्र से समलंकृत होकर के भगवान के इस उत्सव में आनंद रस का पान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए बड़े भाव से भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते हैं। कल समय अनुसार कथा प्रारंभ होगी, तत्पश्चात भगवान की दिव्य आरती व प्रसाद। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। आप सभी लोग बैठे रहिए। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा
की आरती करते हैं। आप समस्त भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ओम इदगुम हविः प्रजननं वेयसदशवीर्गुं सर्वगणगुं सस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा मेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बाप तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। पाप तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। बाप तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। पाप तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा
तेरी उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े भी नकार। तेरे द्वार करती है पुकार, प्यास प्यास गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, उतारो